नमस्कार सभी। आज की हमारी जो क्लास है मोबाइल न्यूमरोलॉजी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप, इसका पहला दिन। ये 2 दिन की क्लास बिल्कुल फ्री होने वाली है, आज और कल। आज पहला दिन है। आज इस पहले दिन में भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे नंबर्स हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करते हैं, और हम सभी लोग नंबरों से घिरे हुए हैं चारों तरफ से। हर व्यक्ति के जीवन में नंबर्स हैं। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उस दिन से नंबर हमारे साथ है। यस और नो? यस। है ना? जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, क्योंकि वो भी क्या था, एक नंबर था। किशोरी लाल जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5/4/1980 सर। 5। वो भी एक जी नंबर था। जी पांच जी चार जी जी उन्नीस सौ अस्सी नंबर है। जी जी जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से नंबर हमारे साथ हैं। जी फिर जी हम जी बड़े हुए। फिर जी हम बड़े हुए, थोड़े से स्कूल जाने लगे। तो वहां हमसे पूछा गया कितने नंबर लाए हो इस सब्जेक्ट में, वहां भी जी बात जी जी नंबरों की हुई। जी फिर हम थोड़े और बड़े हुए, कॉलेज जाने लगे। पिताजी से बोला गाड़ी दिला दो, तो गाड़ी में रजिस्ट्रेशन हुआ तो वहां भी एक नंबर मिला। जी फिर हमारे जीवन में जब हम पढ़ाई करके निकले और हमें लगा कि अब मोबाइल की जरूरत है, अब आधुनिक युग आ गया है, हमें मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, तब हमने एक मोबाइल ले लिया और उसमें भी हमें ढेर सारे नंबर मिल गए। बीच में हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उन्होंने एक मुहिम चलाई। बोले बिना आधार कार्ड के आपका काम नहीं चलेगा। आधार कार्ड बन गया, उसमें भी नंबर आ गए। जी पहले ही नंबर कम थे क्या, इतने सारे नंबर और हो गए। 16 डिजिट होते हैं उसमें, 16 नंबर होते हैं। तो नंबर से हम हर तरह से कनेक्टेड। चारों तरफ हमारे क्या है, नंबर्स। तो हम जो भी बात करेंगे नंबरों की करेंगे। और खास तौर पे मेन जो है न्यूमरोलॉजी, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसमें क्या बात करने जा रहे हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी को हम कभी फिर सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी की क्लास हम आगे और लेंगे। बट आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, यानी मोबाइल नंबर जो हमारे पास है वो कैसे हमारे जीवन में हमको ग्रोथ दे सकता है, और कैसे वही मोबाइल नंबर हमें जीवन में डाउन की तरफ लेकर के जाता है। वो मोबाइल नंबर हमें हमारे जीवन में डाउनफॉल भी दिखा देता है। वो मोबाइल नंबर आपके जीवन में आपको बीमारियां भी दे जाता है। वही मोबाइल नंबर है जो आपको बिजनेस में तरक्की भी दे देता है। लेकिन हमें पता नहीं होता, हमें नॉलेज नहीं होता। हम डाउन में जा रहे हैं, हमें पता नहीं है, हम कारण बाहर खोज रहे हैं। हम ग्रोथ कर रहे हैं, वो भी हमें पता नहीं है कि ये किस वजह से हो रहा है। तो आज हम उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। कॉपी पेन तैयार रखिए, है ना? हर व्यक्ति के पास एक प्रॉब्लम है। आप जितने लोग बैठे हुए हैं इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति के पास एक प्रॉब्लम है। चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, उसके पास एक समस्या है। क्या समस्या है उसके पास? कोई बता सकता है क्या समस्या है उसके पास? सबसे पहली समस्या आएगी हेल्थ की। क्या समस्या आएगी सबसे पहले? हेल्थ इश्यू। बीमारी कुछ ना कुछ तो है। बीमारी ये देख करके नहीं आती कि व्यक्ति अमीर है कि गरीब है, नॉर्मल इंसान है या सेलिब्रिटी है, वो तो आ जाएगी, है ना? तो हेल्थ की प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति के पास आपको देखने को मिलेगी। दूसरी क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? रिलेशनशिप। बेल्ट। जी 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 रिलेशनशिप, रिश्ते। कैसे हैं हमारे रिश्ते? कैसे हैं हमारे रिश्ते? शहद की तरह मीठे या नीम की तरह कड़वे? मुझसे ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं कि आपके रिश्ते कैसे हैं। मैं तो जानता हूं कि सबके रिश्ते कैसे हैं, मुझे तो दिख रहा है। लेकिन आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप उन रिश्तों में चारों तरफ से घिरे हुए हैं, है ना? तो दूसरा कारण, दूसरी परेशानी कहाँ आती है? रिश्तों में आती है। तीसरी परेशानी कहाँ आती? कैरियर। हमारे कैरियर की ग्रोथ हम कैसे करें? तीसरी सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? वो आती है हमारे कैरियर पे। और चौथा सेक्टर जो होता है मनी का, पैसों का।
ये 4 चीजों पे हर व्यक्ति के पास समस्याएं हैं। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी। एम आई राइट? यस। है ना? 4 चीजों पे सबके पास समस्याएं हैं। उसका समाधान क्या है? आज से कई साल पहले जब मैं नॉर्मल लाइफ में था, मेरे दिमाग में ये सवाल आया, ये समस्याएं तो हर एक के जीवन में, इंक्लूडिंग मी, मेरे जीवन में भी समस्याएं हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? इसका समाधान कहाँ है? तो जब हमें खुद को हमने यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दिया, जब तक आप रहेंगे तब तक समाधान नहीं मिलता। जब आप समर्पित हो जाते हैं तभी समाधान मिलता है। और मैंने कल ही बताया था ना, जब समाधान मिलता है तो ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी क्या होती है? इस रास्ते पे चल के समाधान पॉसिबल है क्या? क्या इससे मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा? ये सब फालतू की चीजें छोड़ो, हटाओ, कुछ नहीं होता। है ना? हमारे मन में यही विचार आते हैं। यस यस सर। और नो? यस सर। यस सर। आते हैं ना? जी क्योंकि हमारे जीवन में क्या सीखा है हमने? क्या सीखा है हमने? हमने सीखा है दुनिया की, हमारे चारों तरफ की जो दुनिया है, हमारे चारों तरफ के जो लोग हैं, क्या सिखा के गए हमें? क्या बता के गए हमें? बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमारे माइंड में भरी हुई है बचपन से लेकर आज तक। हर बार हर चीज के लिए निगेटिव 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 इस काम में। ठीक है? तो इसके लिए हम लोगों ने एक सॉल्यूशन ढूंढा कि कैसे हम लोगों की मदद करें, कैसे हम दुनिया की लोगों की हेल्प कर सके, क्योंकि हर दिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती है, और हर व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं से घिरा हुआ है और वो चाहता है उस समस्या से बाहर निकलना, लेकिन निकल नहीं पाता। हर व्यक्ति ये बोलता है कि मैं दुखी हूँ, हर व्यक्ति कहता है कि मैं दुखी हूँ। अमीर आदमी का अलग दुख है, गरीब आदमी का अलग दुख है। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी दुखी नहीं है, वो भी दुखी है, उसका दुख अलग है। गरीब आदमी का दुख अलग है। गरीब आदमी का दुख झोपड़ी में रहने का दुख है, जो झोपड़ी में रह रहा है, छोटे से घर में रह रहा है। और अमीर आदमी का दुख बड़े घर में अकेले रहने का दुख है, परिवार के लोग ही साथ नहीं है, बड़े घरों में भी रह करके कोई अपना ना होने का दुख। यस और नो? एग्री करते हैं इस यस बात सर। से? यस सर। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, मनी सेक्टर में प्रॉब्लम, कैरियर में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, और यही चीजें हमें थोड़ा सा रिलैक्स देती है। जब हम इस मोडालिटी में आते हैं, ये सारी चीजें सीखते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं, तो फिर ये चीजें हमको रिलैक्स देना शुरू कर देती है, लाइफ में हमको रिलीफ देना शुरू कर देती है। ठीक है? तो आज हम सीखेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की मदद से हम अपने लाइफ के हेल्थ सेक्टर को, रिलेशनशिप को, कैरियर को और मनी को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तैयार हैं सभी लोग? जी सर। यस। यस सर। सीखना चाहते हैं ना? यस यस सर। सर। ठीक यस। है, चलिए। तो हम लोग किन किन चीजों को ठीक करने वाले हैं? हेल्थ, हेल्थ। हेल्थ, रिलेशनशिप, रिश्ते, करियर और मनी। करियर और मनी। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी। 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 ठीक है? इन स्पिरिचुअलिटी की मदद से मन में, हमारे मन के अंदर जो एंजाइटी होती है, मन के अंदर जो स्ट्रेस होता है, मन में जो तड़प होती है ना, कई बार एक खालीपन का अभाव होता है। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। फील होता है कि नहीं होता? कितने लोग यहाँ पे से जिनको फील होता है कि लाइफ में कुछ तो मिसिंग है जी यार, अगर ये जी चीज जी। होती ना तो लाइफ का अलग ही मजा होता। है यस ना? सर। यस जी कुछ तो जी। मिसिंग है। कितने लोगों को ऐसा फील होता है? हैंड रेस करके बता। यस। और सच बताना, झूठ नहीं बोलना, है ना? सच गुरु जी, सच कहते हैं 100%। कि डॉक्टर के सामने अगर आप बीमारी सही से नहीं बताएंगे तो डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता है। नहीं करते हैं। मेंटर के सामने आप अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो उसका समाधान नहीं मिल सकता है ना? तो इसलिए सच बताना है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? देखो कितने सारे हैंड रेज हुए थे। ठीक है? तो ये जो खालीपन है, ये जो हमारे जीवन में खालीपन है,
इसको दूर हो सकता है। ये कैसे दूर हो सकता है? परमात्मा की मदद से दूर हो सकता है, ऑकल्ट की मदद से दूर हो सकता है, न्यूमरोलॉजी की मदद से दूर हो सकता है और स्पिरिचुअलिटी की मदद से दूर हो सकता है। ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं, है ना? अभी हमारी 2 दिन की क्लास मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, जिसमें हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की मदद से अपने जीवन को बेहतर करने वाले हैं और इसके बाद जो 7 दिन की क्लास आएगी, मेडिटेशन के थ्रू अपने जीवन को बेहतर करने वाले हैं। उन 7 दिनों में हम लोग मेडिटेशन के थ्रू अपने जीवन को बेहतर करेंगे। ठीक है? तो तैयार? Yes. ये जितनी भी फील्ड है, ये सारी फील्ड किससे जुड़ी हुई है? परमात्मा से। किससे जुड़ी हुई है? यूनिवर्स से। और ऐसा मत यूनिवर्स। समझना कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी है तो अलग है, ठीक है? मोबाइल न्यूमरोलॉजी है तो अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? परमात्मा से। ठीक है? चलिए, तो अभी मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं। एक परमात्मा एक ही है। परमात्मा क्या है? एक ही है। तो अगर हम लोग परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हम धीरे 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 अपनी लाइफ में इन सारी चीजों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, चीजें हमारी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो जिन लोगों के अंदर निगेटिविटी है वो हमारी मेडिटेशन क्लास को भी एवरीडे जरूर ज्वाइन करें ताकि उनके अंदर की सारी निगेटिविटी को हम रिलीज कर सकें। ओके? हर दिन हमारी मेडिटेशन क्लासेस होती हैं। दुनिया में दुख देने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, लेकिन रोने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या बनना है? दूसरों को सहारा देने वाला। क्या बनना है हमें? जल्दी से बताइए, जो क्या बनना है हमें? सहारा देने वाला। सहारा देने वाले। अभी तक हम लोग जीवन में क्या कर रहे थे? सहारा ले रहे थे। दुखी थे, अपने जीवन में ही जी दुखी थे, हम लोग खुद से ही दुखी जी थे, जी है ना? अपने जीवन में जी परेशान थे, दुखी थे। तो दुनिया में दुख देने वाले, अगर आप दुखी हैं तो आपको दुखी करने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। अगर आप परेशान हैं तो आपको परेशान करने वाले कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन सहारा देने वाले नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या बनना है? दूसरों को सहारा देने वाला बनना है, लोगों की सहारा हेल्प देने करने वाला बनना है, लोगों की मदद करने वाला बनना है। ठीक है? तो आज जो चीजें हम सीखेंगे, इससे हम 2 दिन में जो भी चीजें हम सीखने वाले हैं, इससे हम दुनिया की मदद कर सकते हैं, अपनी मदद कर सकते हैं, अपने परिवार की मदद कर सकते हैं और दुनिया की लोगों की मदद कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, हम उसकी मदद कर सकते हैं इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी के माध्यम से और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। ठीक है? तो हमें क्या बनना है? दूसरों को मदद करने वाला। मेरे गुरु कहा करते थे, एक छोटी सी बात थी कि बोले, तुम खुद एक समंदर की तरह हो, एक विशाल समंदर। और विशाल समंदर किस चीज का? लव एनर्जी का, प्यार का सागर, जिसको कहा गया प्यार का सागर। और तुम ढूंढ क्या रहे हो? ये मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे प्यार नहीं करता, ये मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं सुनता। कभी ऐसा देखा है कि समंदर किसी से पानी मांगे? नहीं देखा ना? हम सब वही कर रहे हैं अपने जीवन में। हम दूसरों से मांग रहे हैं। आज से हमें मांगना नहीं है, हमें देने वाला बनना है। हमें देने वाला बनना है। ठीक है? तो आज से देना शुरू करना है। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, फिर अपनी क्लास में आएंगे। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जो कुछ है हमारे जीवन में सब कुछ किसने दिया है? ईश्वर ने दिया। किसने दिया है? किसने दिया ईश्वर है? ईश्वर ईश्वर ने दिया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। पूरी सांस लेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स। मन को पूरी तरह शांत हो जाने देंगे। गहरी और लंबी श्वास, गहरी और लंबी श्वास। धन्यवाद करेंगे इस ईश्वर का, धन्यवाद करेंगे इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, अपने ईष्ट का, अपने गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ऋषि मुनियों का धन्यवाद करेंगे।
हर एक देवी देवता का 33 कोटि देवी देवता हमारे बताए गए, हर एक देवी देवता का धन्यवाद। अपने इस शरीर का धन्यवाद करेंगे जिससे मैं दुनिया को देख पाता हूं। अपनी आंखों का धन्यवाद, अपनी कानों का धन्यवाद जिससे मैं लोगों की बातों को सुन पाता हूं। अपनी आती हुई श्वासों का धन्यवाद, अपनी जाती हुई श्वासों का धन्यवाद। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखें, विजुलाइज करें और बहुत प्यार से हर एक चीज को धन्यवाद करना शुरू करें। इन पैरों का धन्यवाद, इन हाथों का धन्यवाद जिनसे सारे दिन का काम करते हैं। इस हृदय का धन्यवाद जो परमात्मा की याद में धड़कता है। अपने माता पिता का धन्यवाद, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों का, सभी का धन्यवाद। मन ही मन हर व्यक्ति को धन्यवाद देते जाएं। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करें, इन पेड़ पौधों का, इन प्रकृति का। परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ है। उन सारी चीजों का धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद करते जाए। जो भी चीजें आपको याद आ रही है उसको धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद करते जाए। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे और बहुत ही प्यार से धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे और वापस आ जाएंगे। कैसा फील कर रहे हैं? कैसा फील कर रहे हैं? अनम्यूट करके बहुत अच्छा गुरु जी, बहुत अच्छा। फीलिंग लाइक, फीलिंग बेटर। जी तो अभी हम सब लोग एक ही कॉन्शियस लेवल पर हैं। गुरु और जी, जी बताएं। मोबाइल का भी धन्यवाद जिससे कनेक्ट हुए हैं। हाँ जी, मोबाइल का भी धन्यवाद, जूम सेशन का भी धन्यवाद, बराबर। सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, है ना? वो कहते हैं ना कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, जग में कर लो प्रीत सभी से, कोई नहीं है पराया। सबके अंदर राम है ना? सबके भीतर वही ईश्वर है। तो इसलिए सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मोबाइल नंबर के टोटल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी मैं स्क्रीन पे 1-2 मिनट के अंदर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी जिसमें मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोबाइल नंबर के टोटल की, मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन की। तो आज हम सीखने वाले हैं जो आपका मोबाइल नंबर है, जो उसके टोटल के बारे में, उसमें जो मल्टीपल नंबर आ रहे हैं उसके बारे में। आपके मोबाइल नंबर में एक नंबर कई बार रिपीट हो सकता है, किसी किसी के मोबाइल में 2 नंबर कई बार रिपीट हुआ होगा, किसी किसी के मोबाइल में 3 नंबर, ऐसे मल्टीपल नंबर, कई सारे नंबर्स हैं जो आपके मोबाइल में बार बार रिपीट हुए होंगे। उन सारे नंबरों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और जानेंगे उन नंबरों की वजह से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, कौन सा नंबर हमें ऊपर लेके जाता है, कौन सा नंबर हमें डाउन में लेकर के जाता है। और हम सीखेंगे उन नंबरों के अलावा इंटरनल कंपाउंड्स के बारे में भी, क्योंकि 2 नंबर जब एक साथ मिलते हैं तो भी बहुत कुछ या तो दे देते हैं या तो खत्म कर देते हैं, या तो बहुत कुछ दे देते हैं या तो बहुत कुछ खत्म कर देते हैं। तो वो 2 नंबर जो मिलेंगे, वो नंबर कैसे होंगे उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अभी आप लोगों को। ओके, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में के जो पैटर्न होते हैं, 4 सेक्टर में काम करता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। 4 चीजों पे काम करते हैं। हम लोगों ने अभी बात की 4 चीजें कौन कौन सी, रिश्ते, 4 चीजें कौन कौन सी? हेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, रिश्ते, कैरियर और मनी। करियर हेल्थ, करियर, मनी। रिलेशनशिप, कैरियर और मनी। तो यहाँ पर हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या हो गया? हेल्थ मीन्स, स्वस्थ, हेल्थ मीन्स स्वस्थ स्वस्थ शरीर मतलब बीमारी बीमारी संबंधित। जी स्वास्थ्य। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। हाँ जी जी आप जी। लोगों ने सबने सुना होगा ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख, घर में माया। तीसरा सुख माया। जी सबने सुन रखा है ना? जी 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 पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख माया। चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखें। स्क्रीन पर दिख रहा है? जी, दिख रहा है प्रॉपर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचआरसीएम के बारे में।
इसके बारे में बात करेंगे, एचआरसीएम के बारे में। एचआरसीएम क्या है? हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड मनी। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड मनी, इन 4 चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर हम समझेंगे कि हर एक नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो हर नंबर कैसे काम करेगा हमारी लाइफ में, इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना और अपने आप से इन चीजों को कोरिलेट करना। आप लोगों को क्या करना है, अपने आप से, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, हमारे मोबाइल नंबर का टोटल, हमारे मोबाइल नंबर का टोटल। तो हमारा मोबाइल नंबर, आप सभी लोग अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिए। कैसे टोटल करेंगे, मोबाइल टोटल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सपोज एक नंबर है 9111512966, 9111512966, ये एक नंबर आप लोगों को दिख रहा है। इस नंबर का जी, टोटल कर दिया, कितना आ गया? इस नंबर का टोटल कर दिया, कितना? कैसे टोटल कर दिया? सब नंबरों को जोड़ दिया। हाँ 40 बना दिया सर। 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6, टोटल कर दिया, कितना आ गया? 41। और जो जी 41 आया, क्योंकि 41 दो डिजिट में था, इसको भी सिंगल डिजिट में लाने के लिए हमने क्या कर दिया, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। आप सबको अपना मोबाइल नंबर का टोटल निकालना है, फटाफट निकालिए। डायरी पेन उठाइए, लिखना शुरू कीजिए, अपना मोबाइल नंबर निकालिए, जोड़िए और उसका टोटल निकालिए, कितना आ रहा है। यस सर, दो आ मेरा गए, आज 2 है। वेट 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 वेट, है ना? निकाल लिया, जिन्होंने निकाल लिया वेरी गुड, पूछूंगा भी, मैं पूछूंगा, डोंट वेरी। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, अपने मोबाइल नंबर का टोटल निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर किसी को अभी नहीं समझ में आया, चलो एक एग्जांपल और सोचते हैं। जो नंबर आपके सामने लिखा है, इसका टोटल निकालिए। इसका टोटल सामने दिख रहा है 5, कैसे आया ये आपने देख लिया। एक और स्लाइड, एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक नंबर है, इस नंबर का टोटल निकालिए, कितना आएगा? 9826331818, इस नंबर का टोटल निकालना है, कितना आ रहा है? सब लोग निकाल के बताइए, सब लोग निकाल के बताइए। ठीक है, क्या है? 49 सर, 49। 49 सर, 49 सर। 49, जी 49, 49। 49, अरे 49 फोर को सिंगल फोर आया, डिजिट में लाएंगे। फोर आया, पहले हाँ, 49 आया, 49 को फिर हमने ऐड किया, 4 30, प्लस 9 किया तो 13 आया, और फिर अगेन हमने 13 को 1 प्लस 3 कर दिया तो 4 4 आया। आया। फोर आया। यस कितना आएगा? 4। लेकिन 4 फोर कैसे आया। आएगा, हमें इस बार 2 बारी प्लस करना पड़ा है। 10 डिजिट को जोड़ने के बाद 39 आया, 49 30, आया, फिर हमने 49। उसको जोड़ा, 13 आया, फिर हमने उसको प्लस किया, 1 प्लस 3 तो 4 आया। कॉन्सेप्ट समझ में आया, टोटल कैसे निकालना है? जी यस जी सर, किसी भी मोबाइल नंबर का टोटल कैसे निकालना है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया ना? इसमें तो यस जी कोई डाउट नहीं है। जी ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से आपको अपने मोबाइल नंबर का टोटल करके हमको बताना है कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल कितना आया है। 1 बाय 1, 1 बाय 1। ठीक है, एक एक करके ही बताएंगे। बताइए कितना टोटल निकाला आपने? 2 वेरी गुड। मेरा ठीक है, 5। किसी का 1 है, किसी का 5 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 7 है, 6 6 और कुछ 6 आया, 6 वेरी गुड। और जल्दी बताते जाइए। 4 आया, वेरी गुड। तो आपके मेरा मोबाइल 8 है। नंबर के अंदर, वेरी गुड। अभी हम समझेंगे, आज पूरी डिटेल में हम जानेंगे। आज की क्लास आपके जीवन को आधा बदल देगी, कल की क्लास पूरा बदल देगी। 2 दिन की क्लास है ना। माइक को बंद कर लीजिए, जो भी लोग घर में बात कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चालू है। आपसे जब पूछा जाए तो आप जवाब दे दीजिए, फिर माइक को बंद कर लिया करिए, ताकि आपके घर की एनवायरनमेंट की वॉइस ना आए, है ना। ओके, चलिए, थैंक यू। तो आज की जो क्लास है आपके जीवन को आधा बदल देगी, और बाकी कल पूरा बदल देगी। 2 दिन की क्लास है। तो हम सबने निकाल लिया ना, हम सबने निकाल लिया ना कैलकुलेशन, अपने मोबाइल नंबर का तो निकाल ही लिया। यस कुछ लोग थोड़े दिलदार होंगे, अपने घर वालों का मोबाइल नंबर भी टोटल कर लिया होगा। कुछ लोग कंजूस होंगे, सिर्फ अपना ही किया होगा, घर वालों का छोड़ दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, उसके बारे में, घर वालों के लिए हम बाद में बात करेंगे। तो अब मोबाइल के अंदर टोटल का मैटर करेंगे, क्या कहते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर के अंदर टोटल भी मैटर करेगा।
आपके मोबाइल नंबर का जो टोटल अंक निकला, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 7, किसी का 8, किसी का 9, है ना, सबके अलग अलग नंबर आए हैं। ये टोटल जो आया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैटर करता है। और इंटरनल कॉम्बिनेशन भी मैटर करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिख रहा है, ये 18 साथ में दिख रहा है, लास्ट में 18, तो 18 एक कॉम्बिनेशन बना, दो नंबरों का जो एक कॉम्बिनेशन बना, ये भी मैटर करता है। इस तरह से आपके कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 10 डिजिट में 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो 9 कॉम्बिनेशन भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपके ऊपर। ठीक है, तो हम समझेंगे कि आपका मोबाइल नंबर का टोटल क्या कहता है। आपके मोबाइल नंबर का टोटल कहता क्या है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि प्लैनेट का मतलब, प्लैनेट मतलब क्या हुआ, ग्रह। 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 प्लैनेट का मतलब समझेंगे कि एक ग्रह। नंबर किसको डिनोट करता है, 2 नंबर किसको डिनोट करता है, कौन से ग्रह का नंबर 1 है, कौन से ग्रह का नंबर 2 है, कौन से ग्रह का नंबर 3 है, पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है आज हम सीखने वाले हैं, जिनको पता है हम दोबारा सीख लेंगे। ठीक है, न्यूमरोलॉजी का मतलब नंबर्स, न्यूमरोलॉजी का मतलब नंबर्स, एंड नंबर्स मींस प्लैनेट। हर एक नंबर एक प्लैनेट का है। नंबर कितने, 1 से 9 तक है, प्लैनेट कितने हैं, 1 से 9 तक है, जी 9 प्लैनेट्स है, 1 जी से 9 तक नंबर है, और हर एक प्लैनेट को एक नंबर दिया गया है। इसलिए न्यूमरोलॉजी का मतलब नंबर्स, और नंबर का मतलब हर एक प्लैनेट से कनेक्टेड, क्योंकि हर एक प्लैनेट का एक नंबर है, और हर नंबर कुछ कहता है, हर एक नंबर कुछ कहता है, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहला नंबर, एक नंबर की बात करते हैं। एक नंबर है सूर्य का। एक नंबर किसका है, सूर्य का। और इनका दिन कौन सा होता है, इनका दिन होता है संडे। सूर्य का दिन कौन सा होता है, संडे। संडे। 2 नंबर होता है चंद्रमा का यानी मून, और इनका दिन कौन सा होता है, मंडे यानी मंडे। सोमवार। 3 नंबर होता है जुपिटर का यानी कि गुरु का, गुरु बृहस्पति का, और इनका दिन कौन सा होता है, थर्सडे यानी गुरुवार। 4 नंबर होता है राहु का, 4 नंबर होता है राहु का, इसका कोई दिन नहीं होता है। 5 नंबर होता है मरकुरी का यानी बुध, और इसका दिन कौन सा होता है, वेडनेसडे। इसका दिन कौन सा होता है, वेडनेसडे। वेडनेसडे बुध। ठीक है। 6 नंबर होता है वीनस यानी कि शुक्र, और दिन कौन सा होता है, फ्राइडे। फ्राइडे, शुक्रवार। 7 नंबर होता है केतु का, यानी कि केतु का भी कोई दिन नहीं होता है। और 8 नंबर होता है शनि का, शनि। सैटर्न। 8 नंबर किसका है, शनि का। शनि। और शनि क्या करता है, स्लो ग्रोथ देता है, स्लो ग्रोथ, धीरे धीरे, सने सने, है ना, जीवन में ग्रोथ धीरे 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 हो रही है। फिर 9 नंबर किसका होता है, मार्स, मंगल। ये हनुमान जी का दिन भी होता है। तो ये सारे हमारे प्लैनेट्स के नंबर हैं, ये सारे हमारे प्लैनेट्स और उनको डिनोट किए हुए नंबर उनके दिन के साथ। यहां तक सबको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, यस। क्लियर है गुरु जी, क्लियर है। क्लियर वेरी है गुड, सर। जी वेरी नाइस। तो अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल 5 आ रहा है तो 5 का इम्पैक्ट आपके ऊपर दिखेगा, यानी बुध का इम्पैक्ट। कार। किसी का मोबाइल नंबर 8 आ रहा है तो किसका इम्पैक्ट दिखेगा, शनि का इम्पैक्ट दिखेगा। किसी का 4 नंबर आ रहा है तो राहु राहु का। का। राहु का इम्पैक्ट दिखेगा। 1 नंबर आ रहा है तो सूर्य का इम्पैक्ट दिखेगा। 3 नंबर आ रहा है तो जुपिटर का इम्पैक्ट दिखेगा। जिनके माइक ऑन है घर पे बात ना करें, माइक को बंद कर लें प्लीज। ठीक है, सवाल जवाब हम लोग लेंगे आगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कौन से प्लैनेट के साथ आपका नंबर कोरिलेट कर रहा है, बताइए। मेरा अभी बुध। आप नंबर बोले थे, प्लैनेट का नाम बताएंगे। अभी बुध, फिर कोई बोलेगा गुरु, फिर कोई बोलेगा शनि, कोई बोलेगा शुक्र, ऐसे बता देना है आपको कौन से नंबर के साथ, कौन से प्लैनेट के साथ आप कनेक्टेड, सूर्य। बुध। सूर्य के साथ, और बुध के बुध। साथ, और सूर्य चंद्र। चंद्र। वेरी गुड, तुम्ही शुक्र गाणी शुक्र वेरी वीनस। गुड, हे गाणी घेतली वेरी गुड,
शनि अच्छा के साथ। राहु, हाँ वेरी गुड। राहु केतु वालों ने नहीं बताया, छुपा लिया उन्होंने। 100 किलो। सर जुपिटर हस्बैंड का राहु। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। अभी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। प्लीज अपने अपने माइक को बंद कर लीजिए। 1 घंटा और बचा है। चलिए मैं 9:30 हो रहा है। मैं ही बंद। 9:45 हो गया। 30 किलोमीटर हो रहा है। लिखना होगा तो अब मैं ही बंद कर देता हूँ सबको। अब आप खुद से चालू नहीं कर पाएंगे, है ना। अब आप खुद से चालू नहीं कर पाएंगे। चलिए कोई और चालू है तो बता दीजिए, पहले मैं उनके नंबर बंद कर दूं, उनको म्यूट कर दूं। और उसके बाद ताकि चेतना जी बंद हो गए, इनका माइक भी। मोनिका जी का माइक भी बंद हो गया। उज्जवल जी का माइक भी बंद हो गया। चलो सारे बंद हो गए, अब कोई नहीं बचा। जिनके कैमरे बंद है उनके माइक तो बंद है। देखो इनका रह गया था, ये बार बार इन्होंने बोल दिया। चलिए ठीक है, तो हम क्या बात करें, कौन से प्लेनेट के साथ आपका नंबर कनेक्टेड है। आपको समझ में आ गया इतना, है ना। यानी आपके मोबाइल नंबर का टोटल जो आया है वो आपके उस प्लेनेट के साथ कनेक्टेड, यानी उस प्लेनेट का इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है, सबसे पहली चीज। ठीक है, पर अब क्या, आगे की बात करते हैं। तो एक सवाल मेरे पास काफी दिन पहले आया था। काफी दिन पहले एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था। सवाल ये था कि सर जब मोबाइल नहीं थे तो क्या लोग जीवन नहीं जीते थे। बिल्कुल जीते थे, जीते थे ना। मोबाइल नहीं था तब भी जीते थे। पर क्या आज आप बिना मोबाइल के जी सकते हैं? यस और नो? नहीं जी सकते ना। रात को मोबाइल आपको नहीं मिल रहा तो क्या बोलते हैं, सबको घर में उठा उठा के पूछते हैं किसने मोबाइल छुपा के रखा है, जल्दी बताओ। ऐसा ही पूछते हैं ना, पूछते हैं कि नहीं पूछते, जल्दी बताइए। अच्छा आप सब म्यूट हो गए ना, आप नहीं बता पाएंगे। चलिए मैं किसी एक को अनम्यूट कर देता हूँ। चलिए नीता शर्मा जी को अनम्यूट कर दिया मैंने, बताइए। ऐसे ही हाँ पूछते हैं ना। सर। जी सर। तो आज के समय में हम मोबाइल के बिना नहीं जी सकते हैं। ठीक है, और जब जी सर। अब जैसे अगर आधार कार्ड की बात करें, किसी जमाने में आधार कार्ड के बिना भी जीवन चलता था, लेकिन आज के समय में पॉसिबल है क्या? नहीं नो है। सर। बिना आधार कार्ड के आपका कोई काम नहीं होता, सारे काम रुक जाते हैं। आपको पहले कहा जाता है आधार कार्ड चाहिए। उसी जी तरीके सर। से पहले के समय में मोबाइल के बिना भी हमारा जीवन था, लेकिन जब से, क्योंकि वो पुराना समय था। आज के समय की अगर हम बात करें, परिस्थितियों के अनुसार हमें हमारे जीवन को बदलना पड़ता है। तो आज के हैबिट समय में चेंज हो गया। हमारा एक दिन, एक घंटा भी मोबाइल के बिना हम नहीं बिता पाते हैं। इवन रात में भी हम अपने मोबाइल को सिरहाने के पास रख करके सोते हैं। एम आई राइट? जी ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। हम लोग बिल्कुल। 2-3 फीट दूर टेबल पे नहीं रखते हैं, 4 फीट दूर अलमारी पे नहीं रखते हैं, हम अपने सिरहाने पे रख के सोते हैं। बिल्कुल सर। हो सकता है प्रधानमंत्री जी मोबाइल को 6 फीट दूर रख के सोते हो, लेकिन हम अपने सिरहाने रख के सोते हैं। पता नहीं कौन सा इमरजेंसी कॉल आ जाए। ऐसा ही है ना हमारी लाइफ में। बिल्कुल सर। तो मोबाइल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और उसको हम अलग नहीं कर सकते। और जब हम, आप किसी व्यक्ति के बारे में, अच्छा एक और चीज है, मोबाइल नंबर से जो प्रेडिक्शन होती है, मोबाइल नंबर के थ्रू जो प्रेडिक्शन होती है, या ज्योतिष के थ्रू जो प्रेडिक्शन होती है, वो कितने परसेंट सही होती है? वो 70 से 80% सही होती है। 100% कभी सही नहीं होती। अगर आप भी सीखने के बाद कभी किसी का प्रिडिक्शन करेंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि प्रिडिक्शन यानी जो आप उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे वो 70% से 80% तक ही सत्य होगा। इससे ज्यादा सत्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? उसके पीछे का एक कारण है। और वो कारण क्या है? बहुत समय पुरानी समय की बात है, जब माँ पार्वती ने एक श्राप दे दिया था।
एक श्राप दिया था, उनका श्राप आज भी लागू है कि जितनी भी प्रेडिक्शन होंगी, वो ज्योतिष की प्रेडिक्शन हो, किसी भी चीज की प्रेडिक्शन हो, वो 80% से ज्यादा सही नहीं हो सकती हैं। 20% 30% तो उसमें भी गलत ही रहेगी। तो वो आज तक चीजें चली आ रही हैं, ठीक है। अब किसी को अगर 100% चाहिए कि नहीं मुझे तो 100% प्रोडिक्शन करना है, तो ये सब कुछ सीखने के बाद ध्यान में उतर जाओ, गहरे ध्यान में, और सालों साल साधना करके अपने आप को उस लेवल पे लेकर के आ जाओ कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो और आपने किसी के बारे में जो कह दिया वो सत्य हो जाए, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज खाली अगर हम कुंडली देख करके, अगर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू या किसी अदर मोडालिटी के थ्रू प्रिडिक्शन करते हैं, 70 से 80% ही चीजें सही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 70 से 80% चीजें ही सही होंगी। तो सबसे पहले प्लैनेट की बात करते हैं, एक नंबर की। अब हम आते हैं अपने प्लैनेट में। एक नंबर किसका है? सूर्य का। एक नंबर किसका है? सूर्य का। सूर्य। सूर्य यानी कौन? सूर्य यानी कैसा? प्लैनेट का कैसा? प्लैनेट में किंग। प्लैनेट में क्या बोला जाता है सूर्य को? राजा। क्या बोलते राजा। हैं? राजा। राजा। एक नंबर किसका? सूर्य का। सूर्य मतलब राजा, द किंग, सभी ग्रहों का राजा कहलाता है, ठीक है। इसको क्या पसंद है? इसको क्या पसंद है? एक नंबर वाले जिनका भी नंबर एक आ रहा है, अपने आप को कोरिलेट करना इससे, है ना। समझ में आएगा आपके जीवन में क्या चल रहा है। एक नंबर वाले व्यक्ति को क्या पसंद है, यानी सूर्य को क्या पसंद है या राजा को क्या पसंद है? आप इसको हमेशा देखेंगे बैठे हुए, इनको ऑर्डर देना पसंद होता है। इनको नहीं, ऑर्डर देना पसंद है, कभी किसी का ऑर्डर मानना पसंद नहीं सुनना होता। कोई और इनको मानना ऑर्डर दे दे, ये पसंद मानेंगे क्या? नहीं माने। कोई और इनको ऑर्डर दे दे, मानेंगे क्या? नहीं। आप राजा को ऑर्डर दे सकते हैं क्या? तो वो जो किंग का इम्पैक्ट हमारे जीवन में आ रहा है, जिनका भी एक नंबर है, उनके जीवन में चीजें चलेंगी। कैसी चलेंगी? किसी और की बात जल्दी मानेंगे ही नहीं, अपनी बात मनवाएंगे, अपनी बात को मनवाएंगे। एम आई राइट? कितने लोगों का बिल्कुल नंबर एक है? हैंड रेस करके बताएं, कितने लोगों का नंबर वन है? किसका नंबर एक आ रहा है? उनसे पूछ लेंगे, अनम्यूट करके बताइए। यस श्रेया जी। मेरा है एक। हाँ तो बताइए, ऐसा ही है लाइफ में? और क्या होता है? ये सन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे लाइक्स टू गिव ऑर्डर रादर देन एक्सेप्टिंग द ऑर्डर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर में, स्क्रीन पे देख लीजिए, स्क्रीन चेंज हो गई है ना। अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर में मल्टीपल वन आ रहा है, मल्टीपल वन, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया है, एक मोबाइल नंबर दे दिया 9826511114, दूसरा एक एग्जांपल दे दिया मैंने 9814172119, तीसरा भी एक एग्जांपल दे दिया मैंने 8811111987। मल्टीपल वन आ रहे हो, शुरू में आ रहे हो, लास्ट में आ रहे हो, बीच में आ रहे हो, एक दो के बाद फिर से आ रहे हो, किसी भी तरीके से आ रहे हो, किसी भी तरीके से आ रहे हो, एग्जाम्पल्स आपके सामने है। या टोटल एक आ रहा हो, जैसे अभी आपने टोटल करके देखा, मतलब कोई भी वन नंबर 3 बार या उससे ज्यादा आ रहा है, 3 टाइम्स या उससे ज्यादा। कोई ऐसा यहाँ पर है जिनके मोबाइल नंबर में मल्टीपल वन आ रहे हैं, 3 से ज्यादा, 3 टाइम्स या 3 से ज्यादा आ रहे हैं? कोई है? एनीबडी? ओके। क्या होगा लाइफ में? इनके मोबाइल का टोटल वन आ रहा है, किसी का मोबाइल में मल्टीपल वन आ रहे हैं, ईगो थोड़ा बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा? ईगो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ी सी मैं की चाह आ जाएगी, थोड़ा एटीट्यूड बढ़ सकता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, आवाज में प्रभाव होगा। ये प्रभावशाली होते हैं और इनको, आप इनको लव कर सकते हो या हेट कर सकते हो, लेकिन इन ऐसे लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये अगर सामने है, या तो इनको आप पसंद करोगे या तो ना पसंद करोगे, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका नंबर, इनके पास एक नंबर की पावर होती है। और एक नंबर किसका? सूर्य का, यानी सूर्य की तरह हमेशा ये चमकते रहते हैं, सामने तो दिखेंगे दिखेंगे, इग्नोर नहीं किया जा सकता। अथॉरिटेटिव होते हैं, अपनी बात को हमेशा आगे रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। इनको ऑर्डर देना पसंद है, ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता है।
जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हर जगह आगे रहना चाहते हैं, ये कभी पीछे नहीं रहना चाहते। तो जिनका भी मोबाइल नंबर का टोटल 1 आ रहा है या मल्टीपल 1 आ रहे हैं मोबाइल में, वो लोग इस बात से एग्री कर सकते हैं। जिनमें एक किसी को 1 चीजें होंगी, किसी को 4 चीजें होंगी, किसी को 2 चीजें कनेक्ट हो रही होंगी, किसी को 5 चीजें कनेक्ट हो रही होंगी, ठीक है? जिनका टोटल 1 आता है या मल्टीपल 1 आता है, उनके साथ ये रेजोनेट होता है। ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चीजें आती हैं। कई बार लोगों के डेट ऑफ बर्थ में भी मल्टीपल 1 आ जाते हैं, है ना? जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ आ गई 10 नवंबर, 10 नवंबर का मतलब क्या हुआ? 10 में भी 1 लगा है और नवंबर मतलब 11वां, यहाँ पर भी आ गया, डबल 1 आ गया। और फिर 1971, तो 1900 में भी 1 आ गया और 71 में भी 1 आ गया। कितने हो गए? 10 में भी 1 आ गया, 11 में फिर 1 आ गया, 1900 में फिर 1 आ गया और 71 में फिर 1 आ गया। कितने बार हो गया 1? 5 टाइम्स। तो ये डेट ऑफ बर्थ में भी ये चीजें डेट ऑफ बर्थ से भी कनेक्ट होती है, डेट ऑफ बर्थ से भी रेजोनेट करती है, ठीक है? प्लेनेट तो अपना काम करेगा, चाहे हम माने या ना माने, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। इसीलिए जिनके पास 4 नंबर, 8 नंबर या 7 नंबर की अधिकता हो जाती है, वो लोग जीवन में परेशान हो जाते हैं ज्यादा, क्योंकि राहु, केतु और शनि, है ना? अपने जीवन में किससे बच के रहना आपको पता है? आपको पता है किससे बच के रहना जीवन में? राकेश। अपने जीवन में राकेश से बच के रहना आपको। राहु केतु शनि। यस, है ना? अब ऐसा मत सोच लेना कि राकेश नाम के व्यक्ति से बच के रहना है, नहीं। राकेश नाम के व्यक्ति से बच के नहीं रहना है, राहु, केतु और शनि से बच के रहना है। ओके? हस्बैंड का मोबाइल नंबर ही राहु आ रहा है, उसके लिए क्या है सर? बताएंगे, पूरे 9 नंबर तक की बात करेंगे। 2 दिन है हमारे पास, है ना? 2 दिन है, सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और इसलिए कहा था कि टाइम निकाल के बैठना, फ्री होके बैठना है कि इस क्लास को करना है, अच्छे से सीखना है। ऐसा नहीं घड़ी में देखा अरे 10 बज के टाइम हो गया सोने का, बंद किया और चले गए, आप नहीं सीख पाओगे, है ना? टाइम लेकर के बैठेंगे, सीखेंगे, ठीक है? तो आपको करना क्या है? कई बारी अब क्या होता है, जब नंबर का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, कुछ ऐसे नंबर जो हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, तो हमें तकलीफ दे देते हैं। उन तकलीफ से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? रेमेडी। क्या चाहिए हमें? रेमेडी। चलिए। चलिए, मंजू जी को अनम्यूट कर देते हैं। मंजू जी ज्यादा नहीं बोलती, सिर्फ थोड़ा सा ही बोलती हैं, इसलिए उनको अनम्यूट कर देते हैं। मंजू जी, क्या चाहिए हमें? रेमेडी चाहिए उस तकलीफ से रेमेडी। बचने के लिए। यस, है अरे ना? कुछ नहीं। तो जी कितने लोगों सर। को रेमेडी चाहिए? हैंड रेस करके बताएं। कितने लोगों को रेमेडी चाहिए? जल्दी से सबको। हैंड रेस करके बताएं। चाहिए सब। रेमेडी? जी। भाई, मल्टीपल 1 का होना भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एक बार 1 आ गया, 2 बार आ गया, चलेगा। 3 बार आया, गड़बड़ शुरू हुई। 4 बार आया, ज्यादा गड़बड़ हो गई। 5 बार आ गया और गड़बड़ हो गई। तो अच्छा। उसके लिए भी कुछ ना कुछ रेमेडी होती है ना? ऐसा नहीं है कि आपने 10 अंकों में ना 5 बारी 1 1 1 1 लेके आ गया, वहां भी आपको तकलीफ हो जाएगी, आप उसमें भी डाउनफॉल में चले जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे। किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती, है ना? आपको भूख है 2 रोटी की, आपको मैं बोलूं 10 रोटी जबरदस्ती खाओ 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 खाओ, क्या होगा? हम्म, हम्म, पेट खराब अधिकता होगा। किसी चीज की अच्छी नहीं होती, अधिकता किसी चीज की अच्छी नहीं होती। तो हमें क्या करना है? रेमेडी करना है। बन- और रेमेडी से होता क्या है? रेमेडी से होता क्या है? रेमेडी से आप बच सकते, काफी हद तक आपके जीवन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उससे आप बच जाते हैं। यानी जो चोट तलवार से लगनी थी, वो एक सुई से लगती है और आप बच जाते हैं। रेमेडी का बच मतलब यही, जाते। उपाय का मतलब ये है कि तलवार लगती तो ज्यादा तकलीफ होती, सुई लगी तो थोड़ी सी तकलीफ होगी और आप निकल जाओगे, है ना? क्योंकि कर्म था तो इम्पैक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो देगा, लेकिन थोड़ा सा देगा, ठीक है? तो आपको करना क्या है? इसके लिए रेमेडी क्या है? आपको क्या करना है? सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य को जल चढ़ाना है। जिनके भी मोबाइल नंबर में मल्टीपल 1 आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 1 आ रहा है, या मोबाइल नंबर का टोटल 1 आ रहा है, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दो। और दूसरा उपाय है, अपने घर में पूर्व दिशा में एक सूर्य, मेटल का आता है ना सूर्य,
कॉपर का, मार्केट में मिल जाता है ना कॉपर का बना हुआ, तांबे का बना हुआ सूर्य, उस सूर्य की प्रतिमा को लगा दो मेटल की। कहाँ लगा देंगे? पूर्व दिशा में। ठीक है। और कभी भी ये चीजें जो लगाई जाती है ना, हाइट का ध्यान रखना, 6 फीट हाइट से ऊपर लगाई जाती है, 6 फीट के नीचे कभी नहीं लगाई, इसका भी ध्यान रखना है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, एक और चीज आपको दे देता हूं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको इसमें और क्या मिल सकता है, यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, ये वॉलपेपर, ये दिख रहा है, ये वॉलपेपर आपके मोबाइल के टोटल के हिसाब से भी काम करता है और आपके लिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी काम करता है। ये वॉलपेपर आपको लगाना है। जिनका भी मोबाइल टोटल 1 आ रहा है वो ये वॉलपेपर को लगा सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अभी हम लोग क्या लगा के रखते हैं, कुछ ना कुछ तो फोटो लगी रहती है ना, इसको लगा लीजिए। ठीक है, अब ये वॉलपेपर आप लगा लेंगे, इसको फोन की मेन स्क्रीन पे लगा लेना है और ये वॉलपेपर नई नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगा। आपके फोन से गुड न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके जीवन में चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। ये वॉलपेपर इतना हेल्प करेगा आपको। जो लोग रुक गए हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है, आप ये वॉलपेपर लगा लीजिए, आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ 3 चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहले, अच्छा, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, कोई बता सकता है? 3 तरह के लोग होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं एक्शन टेकर, दूसरे होते हैं ड्रीमर और तीसरे होते हैं क्रिटिक, आलोचना करने वाले। पहले एक्शन टेकर तुरंत एक्शन लेते और काम कर लेते, दूसरे होते जो सपने ही देखते रहते शेख चिल्ली की तरह कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, और जमाने बीत जाते हैं, काम कुछ नहीं हो पाता है। और तीसरे होते हैं क्रिटिक, आलोचना करने वाले, अरे ये वॉलपेपर लगाने से कुछ होता है क्या, दुनिया बदल जाएगी, ऐसा कहाँ देखा मैंने, कहीं नहीं होता ऐसा, छोड़ो हटाओ खत्म करो। क्रिटिक, 3 तरह के लोग होते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको सोचना है, ये आपका डिसीजन है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके जीवन में परिवर्तन लाना है तो एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। इमीडिएट, वॉलपेपर दिख रहा था, स्क्रीनशॉट लिया, बाद में सेट कर लिया, खत्म हो गई बात, इतना ही काम है। कोई पैसे लग रहे हैं क्या? पैसे लग रहे हैं क्या? लग रहे हो तो बता दीजिए। नहीं लग रहे, फ्री में मिल रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आलोचना करना शुरू कर देते हैं, है ना। सर टोटल नहीं आई तो भी लगा सकते हैं। मल्टीपल आ रहा है तो भी लगा सकते हैं, 1 1 1 1 1 3 बार या उससे ज्यादा आ रहा है तो भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये, अगर ये वॉलपेपर आप मोबाइल पे लगाते हैं तो ये एक काम और करता है। मोबाइल टोटल, जो लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके मोबाइल का टोटल 1 नंबर होता है, तो उनको बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। ठीक है, और कल हम लोगों ने बात की थी, क्या बात की थी कल, याद है किसी को? याद है किसी को कल क्या बात की थी? पैसा कमाना पानी पीने जितना आसान है। याद आया? कल कहा था हमने, है ना, पैसा कमाना पानी पीने जितना आसान है। तो ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक्शन लेकर के वॉलपेपर को लगा लीजिएगा। मैं दोबारा स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, जिनको जरूरत है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे 2 नंबर की। कई लोग ऐसे भी होंगे जो कह रहे हैं सर 1 नंबर से आगे बढ़िए, हमारा नंबर 2 आया था। लीजिए, कुछ लोगों की निगेटिव एनर्जी आ गई और वो हमारे यहाँ लाइट चली गई। हाँ। अब 2 नंबर, चलिए कोई बात नहीं, 2 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं और अभी आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना सर, नेगेटिव एनर्जी छोड़ते रहते हैं अपनी बैठे बैठे, कोई बात नहीं। सभी लोग कट कर लीजिए नेगेटिव एनर्जी को, कैसे करेंगे, कट कट कट, रिलीज कर दीजिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम बात करेंगे 2 नंबर की। 2 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो जिनका भी मोबाइल का नंबर 2 है, टोटल कर देते, जिनका भी मोबाइल का नंबर 2 आ रहा है, तो आप
क्या कर सकते हैं आपको देखने में, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। तो ये किस तरह से है, 2 नंबर किसका, चंद्रमा। 2 नंबर किसका है, चंद्रमा, चंद्रमा। है ना। चंद्रमा यानी जैसे 1 नंबर को आपने देखा किंग, राजा, सूर्य कौन है, राजा। तो 2 नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, चंद्रमा यानी कि क्वीन से। क्वीन यानी रानी। 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 तो सबसे इंपॉर्टेंट कि माँ जो होती है वो रानी होती है घर की। माँ कौन होती है, घर की रानी होती है। वो कैसी होती है, सौम्य होती है, शांत होती है, पेशेंस लिए होती है, ऐसी होती है ना, यस और नो। हम्म, तो ऐसा ही हमारा मून है, ऐसा ही हमारा चंद्रमा है। इसलिए हम लोग मून को क्या कहते हैं, बचपन से क्या सौम्य। कहते आ रहे हैं चंद्रमा को, मामा। यस, मामा। और इसमें 2 माँ आती हैं, बिल्कुल माँ जैसा सौम्य और शांत। तो जिनका भी मोबाइल का टोटल 2 है, या जिनके भी मोबाइल में मल्टीपल 2 आ रहे हैं, मल्टीपल 2 मीन्स 3 बारी 2 आ जाए या उससे ज्यादा बारी आ जाए, जैसे हमने 1 नंबर के केस में देखा था, उसी तरह के 2 नंबर के केसेस में, ठीक है। तो ये चीजें अगर आ रही हैं तो क्या हो सकता है हमारे जीवन में, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मल्टीपल 2 एक साथ आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं। ऐसे लोगों के जीवन में इनका मूड स्विंग होगा, हमेशा मूड स्विंग होगी। उस व्यक्ति को डिप्रेशन इशू हो सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम भी आ सकती है अगर मल्टीपल 2 आ रहे हैं तो। बीपी की प्रॉब्लम होना, डिप्रेशन होना, मूड स्विंग होना, एंजाइटी हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग थोड़े से क्रिएटिव भी होते हैं, अपनी फैमिली को जोड़ के रखने की चाह रखते हैं अपने मन में कि पूरी फैमिली मिलजुल करके एक साथ रहे, ऐसी भावना इनके अंदर भी होती है। और इनकी क्रिएटिविटी हमेशा अच्छी रहती है। तो ऐसे लोग क्रिएटिव है बट सेंसिटिव भी है, मूड स्विंग है, थोड़े बीपी के इश्यू भी आ सकते हैं। घर को जोड़ कर रखने का काम करेंगे क्योंकि मदर का रोल ये प्ले करते हैं, सौम्य स्वभाव के हो जाते हैं। तो जिनका भी टोटल 2 आ रहा है, या जिनके फोन में मल्टीपल 2 आ रहे हैं, जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं वो लोग बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, यस उनके जीवन में ऐसा होता है कोई, इनको लगता है कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा होता है 2 नंबर की वजह से। डेट ऑफ बर्थ में भी 2 नंबर होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, ऐसे लोग बहुत थोड़े से क्या होता है, सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं। तो जो लोग एग्री कर रहे हैं वो जरूर हैंड रेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो लोग रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं उनको, उन्होंने नंबर अभी नया लिया होगा या उस नंबर की फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं होगी या नंबर की उसमें कम होगी, तो उसकी वजह से भी चीजें रहती हैं। अब इस नंबर की रेमेडी किसको चाहिए, किसके जीवन में ये चीजें आ रही हैं बताइए, रेमेडी लेना चाहते हैं, कितने लोग हैं जिनको रेमेडी चाहिए, सर रेमेडी दे दो 2 नंबर की। पहले तो हैंड रेस करके बताना है कि किसके पास ये है, 2 नंबर किसके पास था, जल्दी से बताइए किसके पास था 2 नंबर। 3 लोग हैं, ओके, वेरी गुड। तो रेमेडी दे दें 2 नंबर की। 2 नंबर की रेमेडी के लिए करना क्या है आपको, 2 नंबर की रेमेडी के लिए आपको ओम नमः शिवाय चैंट करना है। जिनके भी मोबाइल नंबर का टोटल 2 है, या मल्टीपल 2 आ रहे हैं, या डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 2 आ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए कि ये सारी चीजें आपके जीवन में ना हो, आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है, ओके, समझ में आ गया। चलो अभी मैं दिख रहा हूँ, जी सर। चलिए ठीक है, मैं दिख रहा हूँ तो वेरी गुड। मैं यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। तो हमें क्या करना, दूसरा व्हाइट कलर की फ्लावर लेकर जल प्रवाह करना है। क्या करना है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स लेकर के उसको जल प्रवाह करना है, बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दीजिए, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, ठीक है।
ओके, समझ में आ गया? ये 2 रेमेडी हैं जो आप कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे मैं दिखा भी रहा हूँ। ये 2 नंबर यानी मदर नेचर, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है? आई कॉपरेट एट आई गिव, दे ऑलवेज गिव, गो फॉर सपोर्टिव रोल्स। देन इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो ये नंबर जो मल्टीपल नंबर्स की बात की थी, जैसे मल्टीपल 2 कैसे आ सकते हैं? 9893222267, 982221625222, 9762182279, इस तरह से मल्टीपल 2 आ सकते हैं। मूड स्विंग, डिप्रेशन, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये वॉलपेपर लगाना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह का एक वॉलपेपर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ, किसी का 2 है, किसी का 11 है, किसी का 20 है, किसी का 29 अगर डेट ऑफ बर्थ है, और डेट ऑफ बर्थ से भी आपका मूलांक 2 नंबर आ रहा है, तो ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। और अपने मोबाइल के नंबर के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और इस वॉलपेपर को आप अपने मोबाइल में स्क्रीन पे लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? तो जिनका भी टोटल 2 आ रहा है, इस वॉलपेपर को ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या था? 3 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, सोमवार के दिन, अभी मैंने क्या बात की थी? क्या चीज बताई थी मैंने? 2 रेमेडीज बताई। क्या बताइए? 2 रेमेडीज। पहला क्या करना? ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है, और सोमवार के दिन क्या करना है? व्हाइट कोई कलर भी का, व्हाइट कलर के व्हाइट फ्लावर फ्लावर लेने हैं। बहते पानी में सोमवार के चढ़ाना। दिन आपको व्हाइट कलर के फ्लावर लेने हैं और उनको थोड़ी देर अपने पास रखना है। कैसे थोड़ी देर अपने पास रखना है? और लगभग 1 घंटा 2 घंटा उस फ्लावर्स को अपने पास रखिए, उसके बाद उसको जल प्रवाह कर दीजिए। ये बहुत रिलीफ देगा आपको जीवन में, है ना? जो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कई लोग होते हैं बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उस तो हो सके तो हर महीने आप ऐसा कर सकते हैं। एवरी मंथ आप ऐसे कर सकते हैं, और एवरी मंथ अगर करना चाहें तो शुक्ल पक्ष में मंडे को कर लीजिए, शुक्ल पक्ष के मंडे को कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, पर जल्द से जल्द अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए ताकि ये सब ना करना पड़े। ये भी एक कारण है। इतनी सारी सिचुएशन से अगर बचना है तो ये भी चीजें करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, और जो लोग एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, वो लोग फटाफट मोबाइल नंबर चेंज कर ही दे, उनके लिए नंबर बेहतर नहीं होता है। मल्टीपल 2 का आना, डेट ऑफ बर्थ आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल 2 आ रहा है तो बदल दीजिए। डिप्रेशन एंजाइटी से बच जाएंगे, अदरवाइज लाइफ टाइम आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में हर महीने क्या करेंगे? फ्लावर लेके डाल के आएंगे। एक ही बार मोबाइल बदल के झंझट खत्म करूंगा। अगर आपका मोबाइल टोटल 2 है तो क्या करना है? जो मैंने अभी क्या किया, एक ओम नमः वॉलपेपर शिवाय दे का दिया, जाप। एक वॉलपेपर दे दिया, उसको अपनी स्क्रीन पे लगा देना है। मेडिटेट करते हुए बुद्धा की फोटो, अच्छी सी फोटो, ठीक है, वो भी नाइट की, जिसमें आपको मून भी दिखाई दे, चंद्रमा भी दिखाई दे, बुद्धा भी दिखाई दे, मेडिटेशन भी हो रहा हो। ठीक है, और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। चलिए जुपिटर की बात करते हैं। कितने लोग हैं आप में से जिनका नंबर 3 है? हैंड रेस करके बताएं कितने लोगों के पास मल्टीपल 3 आ रहे हैं या 3 नंबर टोटल आ रहा है। तो हम लोग बात करते हैं जुपिटर की। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 3 नंबर, जिनका भी मोबाइल का टोटल 3 है, या जितने मोबाइल मल्टीपल 3 आ रहे हैं, 3 नंबर यानी कि जुपिटर द काउंसलर। तो ये जो प्लेनेट है ये बृहस्पति है। कैसा प्लेनेट है? बृहस्पति कौन है? देवों के गुरु, देव। देवताओं के गुरु है, देव गुरु बृहस्पति। तो गुरु कैसा होगा? गुरु कैसा होगा? उस व्यक्ति को नॉलेज देना बड़ा पसंद होगा। यस और नो? गुरु को क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान ही तो होता है। गुरु के पास क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान का भंडार गुरु के पास है, तो ज्ञान देना पसंद होता है ना, नॉलेज देना बड़ा पसंद होता है। वो एक टीचर होता है जिसके भी मोबाइल नंबर में टोटल 3 आता है या मल्टीपल 3 आ रहा है, उसको नॉलेज की भूख होती है। नॉलेज की भूख होती है, जरूरी नहीं टीचर हो, लेकिन नॉलेज की भूख होती है। हर जगह से नॉलेज इकट्ठा करने की एक अंदर चाह होती है, और उनको नॉलेज देना और नॉलेज लेना दोनों चीजें पसंद आती है। दूसरों को सलाह बहुत अच्छी देते हैं ऐसे लोग। क्या क्या देते हैं? दूसरों को सलाह सलाह अच्छी। बहुत अच्छी देते हैं, है ना? जी सर। तो जिनके भी मोबाइल नंबर में टोटल 3 आ रहा है या मल्टीपल 3 आ रहा है, मल्टीपल 3 का मतलब 9893333456, 883133163233, 9733183123। मल्टीपल 3 शुरू में आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हों। ठीक है, तो ऐसे लोग कई बार ओवर थिंकिंग नेचर के भी हो जाते हैं, ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। कुछ अच्छी चीजों के साथ कुछ बुरी चीजें भी होती है जब ओवर हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती।
है ना, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। नॉलेज की भूख हमेशा मन में बनी रहती है। ये स्टोरी टेलर होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग काम को स्टार्ट तो कर देते हैं पर फिनिश नहीं कर पाते हैं। ओवर ट्रस्टिंग नेचर होता है, हैंग्री फॉर नॉलेज, स्टोरी टेलर, कम्युनिकेशन अच्छा, स्टार्ट टास्क कुड नॉट फिनिश। उसको क्या कर दे, एबल नहीं है, उसको फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। काम तो चालू कर दिया लेकिन उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिव रहते हैं और कई बार ज्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने की वजह से धोखा भी खाते हैं। बिल्कुल ओवर ठीक है। ट्रस्ट नेचर हो जाता है, जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं तो धोखा खा लेते हैं। अब जिनका 3 नंबर है उनका नेचर कैसा हो गया कि जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे, और जिनका 4 नंबर होगा कैसा होगा, जिनका 7 नंबर होगा, जिनका 8 नंबर होगा, क्या करते हैं, तो फिर ऐसे लोग धोखा खा जाते हैं। ठीक है, तो स्टोरी टेलर बोलना बहुत पसंद होता है, वाक कला बहुत अच्छी होती है, कई बार लोगों को बोलकर कन्विंस कर लेते हैं लेकिन काम को स्टार्ट करके फिनिश नहीं कर पाते, और सेम टाइप के लोगों से धोखा खाकर जिंदगी को थोड़ा जीवन में अपने थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अपने जीवन में परेशानी लेकर के खुद क्रिएट कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना। तो 3 नंबर वालों का नेचर, कई बार लोग यंगर एज के अंदर भी धोखा खा लेते हैं, कम उम्र में भी धोखा खा लेते हैं। तो जिनका भी मल्टीपल 3 है या टोटल 3 है, वो रेजोनेट कर पा रहे होंगे। ये प्लैनेट का नेचर है, वो आपको ऐसा करके देता है। ऐसा नहीं है, व्यक्ति का नेचर नहीं है, प्लैनेट का नेचर है। और प्लैनेट अपना काम तो करेगा, आप उसको नहीं रोक सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या प्लैनेट घर पे बना रहे हैं क्या? कितने लोग हैं जो एग्री कर रहे हैं इस बात से कि हाँ, ऐसा नेचर में आ जाता है ना? 3 नंबर वालों के साथ नेचर में ऐसा आ जाता है। तो ये प्लैनेट का नेचर है। प्लैनेट हम लोग घर पे नहीं बना रहे, ये प्लैनेट जो पहले से बने ईश्वर ने बना दिया, उनका नेचर ही है, वो आपको जीवन में ये सारी चीजें देंगे ही देंगे। इस बात को समझना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छा फील कर रहे हैं, अमेजिंग, मजा आ रहा है सीखने में, मजा आ रहा है सीखने में, इंटरेस्ट आ रहा है, सो तो नहीं गए, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? चलो एक और रेमेडी की बात कर लेते हैं, है ना? बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब्जी बना रहे हो घर में या दाल बना रहे हो और उसमें थोड़ा तड़का लगाने को मिल जाता है तो और मजा आ जाता है ना? ऐसा ही होता है ना? फिर आप घर में सबसे पूछते हो, अच्छा आज कैसी दाल खानी है, तो आवाज ऐसी तड़के वाली दाल होगी तो अच्छा आनंद आ जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं, रेमेडी का तड़का। क्या रेमेडी देने वाले हैं, प्लांट का नेचर है। अब कितने लोग हैं जिनको रेमेडी चाहिए इसकी, 3 नंबर वालों की रेमेडी चाहिए रेमेडी, हैंड रेस करके बताइए जल्दी से। 3 नंबर की रेमेडी चाहिए, 3 नंबर की रेमेडी ले लेते हैं। क्या करना है, जिनका भी नंबर 3 है, मूलांक में 3 आ रहा है, मोबाइल नंबर का टोटल 3 आ रहा है, मोबाइल नंबर में मल्टीपल 3 आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विष्णु सहस्त्र नाम की चैंटिंग शुरू कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम की चैंटिंग शुरू कर दीजिए और गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने का काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, 2 काम करने हैं, एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है और गाय को रोटी खिलानी गुड़ के साथ, और तीसरा काम करना है, एक वॉलपेपर लगाना है। कौन सा वॉलपेपर लगाना है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस वॉलपेपर को देखिए, सारे सनफ्लावर, आपको ऐसी ही फोटो अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगानी है, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लेना, फिर आप अपने लाइफ में चेंज देख लेना। बस इस वॉलपेपर को लगा लो। अब जिनका भी टोटल 3 आ रहा है या डेट ऑफ बर्थ में 3 आ रहा है, ठीक है, सर डेट ऑफ बर्थ का कैसे निकालेंगे? वो बताता हूँ, अभी आगे बताएंगे। 2 दिन है ना अपने पास, डोंट वरी, 2 दिन में हम सब सीख जाएंगे। 2 दिन में हम लोग मास्टर बन जाएंगे, मास्टर। ओके सर। चलिए, यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो सर गया? ये जल्दी से हैंड रेस करके बताएं क्योंकि अब बहुत सर इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जी। सर सहस्त्र नाम का जाप रोज करना है? रोज नहीं कर सकते तो गुरुवार के दिन जरूर करें। गाय को गुड़ रोटी रोज नहीं दे सकते तो गुरुवार के दिन जरूर कर दें। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने तो हम लोग अब एक पैटर्न के बारे में समझेंगे। हम लोगों ने 3 प्लैनेट्स के बारे में समझा, 3 नंबरों तक समझा, अब एक पैटर्न के बारे में समझेंगे कि हमारे मोबाइल नंबर में अगर ऐसा पैटर्न आया हुआ है तो जीवन में क्या चीज हमारे कितना
तकलीफ देती है। ठीक है, चलिए एक पैटर्न के बारे में समझते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। पैटर्न कैसे काम करता है, कोई भी दो नंबर जब एक साथ आते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी शुरू में, चलिए फिर बंद हो गया, कोई बात नहीं। तो कोई भी दो नंबर जब एक साथ आते हैं तो उसको हम एक पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक पैटर्न बोलते हैं। मान लीजिए किसी के मोबाइल नंबर में 27 का एक साथ आ गया, 27 या 72। आप में से कोई है जिसके मोबाइल नंबर में 27 या 72 एक साथ आ रहा हो? 27 या 72 एक साथ आ रहा हो, आप में से कोई है? अनम्यूट करके बताएं, मैंने ऑप्शन दे दिया, सभी के पास ऑप्शन है अनम्यूट कर। हाँ सर, सर मेरा मेरा है। स्टार्टिंग 7 2 आ रहा है। यस, 27 या 72, अगर ये दो नंबर एक साथ आ जाए तो ये क्या होता है, एक पैटर्न बन जाता है। मतलब नंबर का एक कॉम्बिनेशन, दो नंबर का एक साथ मिलके कॉम्बिनेशन बनता है, जिसको हम बोलते हैं पैटर्न। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नंबर है, एक ऐसे में एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर है 9425027312। मैंने एक पैटर्न का नंबर बताया ना एग्जाम्पल के थ्रू। नंबर क्या बताया? 9425027312। तो यहां पर 27 आया। ठीक है, एक या फिर एक दूसरा मोबाइल नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पैटर्न का जिसमें 9893721458, यानी कि या तो 72 एक साथ आ रहा है या 27 एक साथ आ रहा है। तो पहले मोबाइल नंबर में 27 का पैटर्न है और दूसरे मोबाइल में 72 का पैटर्न है। ठीक है, तो जहां पर भी ये 27 का पैटर्न एक साथ आ गया, अगर किसी किसी के नंबर में 207 भी लिखा होगा, 207 या 702 आएगा, तो भी रिजल्ट सेम होगा। यही रिजल्ट आएगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। इसको बोलते हैं पैटर्न। बोथ आर द नंबर्स हैव पैटर्न। एक में 27 है और एक में 72 का पैटर्न है। तो ये पैटर्न कैसे काम करता है? अगर आपके मोबाइल में 27 या 72 पैटर्न आ रहा है तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ज्वाइंट पेन हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम, यूरिनेशन की प्रॉब्लम, या बॉडी के और भी अन्य भागों में कुछ भी इश्यू आ सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और कुछ कुछ लोगों को होता है वायु रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है। ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस, यूरिन प्रॉब्लम, ये सब कहीं ना कहीं आ जाता है। जो लोग इस नंबर को काफी सालों से चला रहे होंगे उनके जीवन में कुछ कुछ चीजें किसी किसी को देखने को मिल भी गई होंगी, किसी के जीवन में नहीं आएंगी। तो नंबर चलाते रहिए, कुछ सालों में ये समस्याएं आपके जीवन में आ जाएंगी। ये इस नंबर का प्रभाव है। अगर आपके ग्रिड में यह नंबर आ रहा है, आपके मोबाइल में कहीं भी ये नंबर आ रहा है, और अगर आप इस पैटर्न से एग्री कर रहे हैं तो जरूर बताएं। कोई ऐसा है जिनको ये बीमारी ये लगी हो, नंबर भी दिख रहा हो? यस, यस सर। नीलिमा जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, जिनको भी आ रहा है अनम्यूट करके बताएं। सर मेरे लड़के के मोबाइल नंबर किनके? बेटे किनके के मोबाइल नंबर में? मोबाइल बेटे के मोबाइल ओके, में। मेरे बेटे ठीक के। है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उससे? ये जो नंबर होता है 27 का जो पैटर्न होता है, ये नंबर मैलेफिक नंबर होता है। इस पैटर्न के जिनके भी मोबाइल में आता है बहुत ज्यादा पेन दे देता है, फिर वही पेन आगे बढ़कर अर्थराइटिस का रूप ले लेता है। हेडेक होना, गैस्ट्रिक इशू आना, तो जिन लोगों को अभी कोई समस्या नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है, तो क्या करना चाहिए? ऐसा नंबर किसी के मोबाइल में आ रहा है तो उसको मोबाइल नंबर चेंज कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? मोबाइल नंबर। ऐसा पैटर्न किसी के मोबाइल में आ रहा है तो उसको नंबर चेंज कर देना चाहिए। इवन आपका नहीं,
आपके परिवार के सदस्यों में किसी के पास भी ऐसा पैटर्न आ रहा है तो मोबाइल नंबर चेंज कर देना चाहिए। अब ऐसा मत करना कि कल ही आप नंबर चेंज कराने पहुंच जाओ, अभी 2 दिन की क्लास पूरी अटेंड कर लेना, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। पता चला कल आप सुबह सुबह नया नंबर लेकर के आ गए और नया नंबर लेने के बाद आपको समझ में आया कि कल मैंने शाम को फिर एक नई चीज बता दी और वो वाला पैटर्न आ गया आपके मोबाइल में, तो फिर परसों के दिन आपको फिर नया नंबर लेना पड़े। ऐसा हो सकता है ना कि आप आज सीखे, कल नंबर लेके आए, शाम को कल फिर कुछ बता दिया मैंने, फिर परसों के दिन पहुंच जाओगे नया नंबर से। इसलिए 2 दिन की क्लास पूरी अटेंड करने के बाद नंबर चेंज करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। सभी सदस्यों का नंबर आप लोगों को चेक कर लेना है जो भी पैटर्न बताए जा रहे हैं, और उस पैटर्न में कोई भी पैटर्न आ रहा है, भाई बहन है, मम्मी है, पापा है, बेटा है, बेटी है, हस्बैंड है, वाइफ है, जिनके भी नंबर में समस्या आ रही है और नंबर बदल देना, तभी आपके लिए अच्छा है। अगर ये नंबर आप रखे रहते हैं तो ये समस्याएं आगे चल के या तो अभी आ चुकी होंगी या आगे चल के आ जाएंगी, या तो आ चुकी होंगी या तो आ जाएंगी, यस है ना। क्या कहना चाह रहे हो आप, आ चुकी हैं या क्या? आ गई है सर। आ गई है ना। 72 ये सब समस्याएं दे करके जाता है, ठीक है। लेकिन सर बर्थ ऑफ डेट इज 27 होगी तो क्या कर सकते हैं? बर्थ डेट को नहीं बदल सकते, उसके लिए रेमेडीज आ जाएंगे, लेकिन मोबाइल नंबर को तो बदल सकते हैं। जीवन हाँ, भर की मोबाइल बीमारी नंबर क्यों के पालना, यस बिल्कुल। जीवन भर की बीमारी को क्यों पालना। बर्थ डेट में तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन हम मोबाइल में भी कुछ ना कुछ रोज करते रहने से अच्छा है कि नंबर ही चेंज कर देना, है ना। ठीक है, तो ये नंबर आपको प्रॉब्लम देकर के ही रहेगा, तो अगर ये आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है तो उसको बदल देना। अब कई लोग पूछेंगे कि इसको ठीक कैसे करें, इसके लिए कोई रेमेडी है क्या? तो इस नंबर को अपने आप से दूर कर दीजिए, अपने ऑरा से दूर कर दीजिए, क्योंकि हमने शुरू में क्या बात की थी, पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया। और ये आपको नंबर क्या दे रहा है, बीमारी। तो हम क्या करेंगे, दूर करेंगे, नंबर चेंज। है ना। अपने जीवन से ऐसे नंबर को दूर कर देंगे, ठीक है। अगर आपका मित्र अच्छा नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, आप बड़े, मान मतलब लीजिए किशोरी लाल जी हैं, मान लीजिए किशोरी लाल जी हैं, किशोरी लाल जी बड़े सात्विक इंसान है ना। पाठ पूजा करना, मेडिटेशन करना, लोगों के हेल्प करना, मंदिर जाना और रोज हवन पूजन करना, और सात्विक साधारण। और इनका एक दोस्त है बड़ा अच्छा, रोज मुर्गा खाएगा, रोज दारू पिएगा, तो किशोरी लाल जी क्या करेंगे फिर, दूर कर देंगे, अलग कर देंगे सर, रखेंगे अपने पास, अलग कर अपने देंगे। पास रखेंगे कि दूर कर देंगे, अलग कर देंगे जीवन से। ऐसे लोग जीवन में नहीं चाहिए जो तकलीफ दें, हमारा नेचर अलग है। तो उसी तरह से हमें ऐसे नंबर, मोबाइल नंबर जीवन में रखने ही नहीं जो हमें तकलीफ दें, हमें दूर कर देना है ना। ठीक है, इसी को कहते हैं पैटर्न ब्रेकिंग। उस पैटर्न को हमें ब्रेक कर देना, जो पैटर्न लंबे समय से हमारे जीवन में चला रहा है उस पैटर्न को हमको ब्रेक कर देना, उसको खत्म करना, जीवन से बाहर कर देना। तो जिनके मोबाइल नंबर का आप चल बात करते हैं, नेक्स्ट मोबाइल नंबर टोटल कितना, 4। 3 तक की बात हमने की, 4 की बात करेंगे, 5 की बात करेंगे। आज की क्लास 5 नंबर तक चलेगी, उसके बाद 6 नंबर तक लोग आगे जानेंगे। 5 नंबर तक तो कर ही लेते हैं आज, ठीक है। बस 15 मिनट और, इतना तो आप लोग बैठ सकते हैं। किसी किसी को नींद आ रही है, डोंट वेरी, 15 मिनट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो 4 नंबर, 4 नंबर कितने लोगों का, जल्दी से बताइए। 4 नंबर जिनके मोबाइल में मल्टीपल 4 आ रहे हैं, कोई ऐसा जिनके मोबाइल नंबर में मल्टीपल 4 आ रहे हैं, या फिर टोटल आ जिनका रही मोबाइल सर का हस्बैंड के। हाँ हस्बैंड का टोटल, चलो समझते हैं, इसको समझते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 4 नंबर को समझते हैं। जिनका भी मोबाइल का टोटल 4 आ रहा है या फिर मल्टीपल 4 आ रहा है, तो ये 4 नंबर किसका है, राहु का। राहु 4 नंबर किसका है, राहु राहु का। राहु का, है ना। चलो उस 4 नंबर के बारे में समझते हैं हम लोग। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, ये लीजिए, स्क्रीन आपके सामने आ गई है। ये एग्जाम्पल जो अभी मैंने बताया था, उस समय स्क्रीन नहीं दिख रही थी, 2772 का, कि अगर मोबाइल में 72 या 27 इस तरीके से आ जाता है तो क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये बताया था। जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, यूरिन प्रॉब्लम और भी बहुत सारी चीजें जो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब हम बात करें, इसको अवॉइड करना, इसको अवॉइड करना, इसको कॉम्बिनेशन को अपने मोबाइल में रखना ही नहीं है। अब बात करते हैं 4 नंबर राहु का। राहु कैसा है, राहु कैसा है, दबंग। दबंग। कैसा है,
दबंग। किसी की बात नहीं सुनता। राहु किसी की बात नहीं सुनता। राहु नहीं। प्लेनेट किसी की बात नहीं सुनता है, वो अपनी में चलता है। गुंडा होता है ना, गुंडा, देखा जी। आपने? गुंडा वो बिल्कुल वैसा ही है। वो किसी की बात नहीं मानेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा, वो अपनी मर्जी का मालिक। जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही चलने वाला हूँ, है ना? इसीलिए राहु का क्या है, सिर्फ सर है, उसका धड़ नहीं है। सिर्फ सिर है उसका, धड़ तो है ही नहीं उसके पास। धड़ नहीं है। तो राहु जो होता है क्या कहता है, दिमाग। दिमाग ज्यादा चलाता है, यहां से चलता है। पर उसे न्यूमरोलॉजी में गुंडा कहते हैं। दिमाग चलाने वाला, तेज दिमाग, बस दिमाग के अलावा कुछ है ही नहीं। तो दबंग क्यों? क्योंकि थोड़ा अलग स्वभाव का है। अपनी ही बात मनवाने वाला है कि मैं ही हूं, मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वो ही सही है। अपनी ही बात मनवाना। दे लाइक टू अचीव एवरीथिंग with their hard work. They are considered as good employers, but bad boss. अच्छे एम्प्लॉयर्स तो हो सकते हैं, लेकिन बॉस अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है? तो राहु इस तरीके का होता है, ये राहु का बेसिक नेचर है। इंटेलिजेंट बहुत होता है, वैसे व्यक्ति जिनके पास ये होता है, नंबर होता है, इंटेलिजेंट बहुत होंगे। इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। जिनके पास नंबर होगा इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन गुस्से वाले भी बहुत होते हैं। बहुत गुस्सा होता है जिनका मोबाइल नंबर टोटल 4 आ जाएगा, या मल्टीपल 4 आ जाएंगे, या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर आ जाएगा, शुरू में ही 4 नंबर आ जाए। 4 नंबर का मतलब कैसे? डेट ऑफ बर्थ में 4 तारीख को पैदा हुए हों, या 13 तारीख को पैदा हुए हों, या 22 तारीख को पैदा हुए हों, या 31 तारीख को पैदा हुए हों, 4 नंबर आ गया। उनका जीवन ऐसे ही हुआ। वो गुस्से वाले, और वो अपनी मनमानी करते ही है। मेरी जिंदगी है, मैं ऐसा ही चलूंगा, जो करना है कर लो। ऐसा ही होता है ना नीता जी? जी ऐसा ही सर, होता है। बिल्कुल सर। 4 नंबर, है ना? जी इसका सर। कीवर्ड क्या है? माई विश। माई विश, मेरी मर्जी। सब कुछ करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मेरी विश, मेरी मर्जी। ऐसा है राहु। मेरी तो जिनके भी मोबाइल नंबर में मल्टीपल 4 आ जाएगा, तो कैसा होगा? मल्टीपल 4 का एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहा है। 9826244441, 9564442142, 9893441447। ये मल्टीपल 4 अलग अलग से बीच में आ जाए, या शुरू में आ जाए, किनारे आ जाए, पहले आ जाए, बाद में आ जाए, कहीं भी आ जाए, मल्टीपल 4। तो मल्टीपल 4 के केस में क्या होगा? व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? गैस्ट्रिक इशू आएंगे। मल्टीपल 4 आएगा या टोटल 4 आएगा, गैस्ट्रिक इशू आएंगे। लाइफ में हर काम में डिले होगा। कोई भी काम करने जाएंगे हमेशा डिले होगा। और फ्रिक्वेंट चेंजेस आएंगे लाइफ में, जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे। किसी काम को करने जाएंगे, चेंजेस आएंगे। और कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ सकता है। मल्टीपल 4 की वजह से कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ सकता है। और अगर मल्टीपल 4 एक साथ हैं, तो जरूर कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा, 100%। जैसे सर मोबाइल नाइन नंबर एट में। नाइन थ्री 1 मिनट, 9893444412, तो फिर आपको बच के रहना पड़ेगा। मल्टीपल 4 एक साथ आ गया। जी बताइए, क्या पूछ रही थी आप? सर मोबाइल नंबर में तो 3333 ज्यादा है, मतलब 4 टाइम्स 3 है, लेकिन टोटल 4 आ रहा है। 3 का इम्पैक्ट भी आएगा, 4 का इम्पैक्ट भी आएगा। ठीक है, चलिए। ठीक। तो जो लोग बिजनेस में है या जॉब में है, उनके ऊपर भी झूठे आरोप लग जाते हैं इस 4 नंबर की वजह से। तो ये समस्याएं आपकी लाइफ में देखने को मिलती हैं, अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल 4 आ रहे हैं तो। अगर टोटल 4 आ रहा है तो भी आपको ये इश्यू देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टोटल 4 के केस में कोर्ट केस नहीं देखा गया। मल्टीपल 4 के केस में कोर्ट केस हो जाएगा। अगर टोटल 4 आ रहा है तो कोर्ट केस नहीं देखा गया, बट अगर मल्टीपल 4 आ रहा है तो कोर्ट केस का सामना भी करना पड़ सकता है ना? ऐसे हमारे कई लोग हैं जिनके हमने बात की थी, जिनसे आपको पता लगा कि इनके मोबाइल नंबर में मल्टीपल 4 है। हमारे यहाँ आते भी हैं, अभी इस समय नहीं आ रहे हैं, कुछ जरूरी काम की वजह से। पहले कनेक्टेड थे हमसे 2 साल से। उनके मोबाइल नंबर मल्टीपल 4 था। जब उनसे बात की, मैंने पूछा मल्टीपल 4 है, कोर्ट केस चल रहा है? बोले हाँ सर, 2 कोर्ट केस लगे हुए हैं। तो ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, जितने लोग एग्री कर रहे हैं, यस कर सकते हैं। काम हम बाद में करने जाते हैं, मुसीबत पहले आ जाती है ऐसे लोगों के साथ। तो सर। काम बाद में होता है, मुसीबत पहले आ जाएगी। हर काम में डिले, हर काम में समस्या, है ना?
जी सर। हेल्थ इशू तो आएंगे ही आएंगे, सडनली डिले आ जाएगा, काम शुरू करना सडनली डिले आ जाएगा, टोटल 4 के अंदर डिले तो होगा ही होगा, काम तो खराब होगा ही है। लिख के ले लो आप, तो कोई नहीं बचता इससे। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है सर, 4 नंबर की भी कुछ रेमेडी हो तो दे दो, ऐसा ही है ना, जी 4 सर। नंबर की भी कुछ रेमेडी हो तो दे दो। ठीक है, यस सर, जी सर। चलिए 4 नंबर की रेमेडी, अगर मल्टीपल 4 या टोटल 4 आ रहा है तो आपको शिव मंदिर में जाना है, शिवालय में जाना है और शिव भगवान के ऊपर जल चढ़ाना है। शिवालय में जाके शिव जी को जल अर्पित करना है। ये 4 नंबर वालों के लिए रेमेडी है, क्योंकि 4 नंबर वाले बड़े परेशान रहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है, तो आपको शिवालय पर जाकर के जरूर जल चढ़ाना है। उसमें से 2-3 बूंद या 4 बूंद नील के डाल दीजिए तो और अच्छा है, तो नील मिक्स करके शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। सर नील। हाँ नील, उजाला आया नया उजाला, 4 बूंदों वाला, अच्छा। कपड़े चमकाते, ऐसा आता था ना, अभी भी आता है ना उजाला। जी। नील डब्बी छोटी सी, 10 रुपए की डब्बी खरीद लेंगे ना, कई महीने चल जाएगी। 2-3 बूंद, 4 बूंद, एक लोटा पानी लीजिए, 4 बूंद नील के डाल दीजिए, उसको कपड़े में नहीं चढ़ाना, उसको ले जाके शिवलिंग पे चढ़ाना है। जिनका भी टोटल 4 आ हाँ। रहा है या मल्टीपल 4 आ रहा है या फिर डेट ऑफ बर्थ में 4 आ गया शुरुआत में, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। ठीक है, मंडे से स्टार्ट कर दीजिए और कुछ दिन तक रेगुलर करते रहिए, रेगुलर करते रहिए। और इन ऐसे लोगों को ये वॉलपेपर लगाना चाहिए मोबाइल में जिनका भी टोटल 4 है या मल्टीपल 4 आ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या होगी इनकी, 4 डेट ऑफ बर्थ है, 13 तारीख है, 22 तारीख है, 31 तारीख को पैदा हुए हैं, तो ये टोटल 4 आ रहा है मोबाइल में या मल्टीपल 4 आ रहे हैं, तो ये वॉलपेपर आपको लगाना है। जब एक, अब इसमें एयर कनाडा लिखा उस पर मत जाना, एक ऐसा एयरप्लेन जो टेक ऑफ कर रहा हो, ऊपर जा रहा, उड़ान भरने वाला हो, डाउन में नहीं आने वाला, ऊपर जाने वाला हो, जमीन से ऊपर उठ चुका हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, ऐसा आपको वॉलपेपर मोबाइल पे लगा लेना, स्क्रीन पे लगा लेना। ठीक है, क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग 5 नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 5 नंबर की। क्या 5 नंबर? प्रिंस बुध। 5 नंबर है ना, बुद्ध का नंबर। बुद्ध कैसा है? प्रिंस, प्रिंस राजकुमार। हमने राजा की बात कर ली 1 नंबर, हमने रानी की बात कर ली 2 नंबर, हमने गुरु की बात कर ली 3 नंबर, हमने एक दबंग की भी बात कर ली 4 नंबर, हम प्रिंस की बात करते हैं, एक राजकुमार की तरह है। कीवर्ड्स फ्लेक्सिबल, कम्युनिकेट और लेबैक। जिनका भी मोबाइल में टोटल 5 आ रहा है, मल्टीपल 5 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो 5 नंबर आपको देखकर समझ में आ रहा होगा ये प्रिंस है, राजकुमार। तो राजकुमार कैसे होते हैं? यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। दूसरी बात, ये राजकुमार के ऊपर काम का बर्डन कम होता है। राजा के ऊपर बर्डन ज्यादा होता है, राजकुमार के ऊपर कम होता है ना, इसी चक्कर में वो लोग थोड़े आलसी भी हो जाते हैं, काम का बर्डन कम रहेगा तो आलसी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर बुद्ध ऐसे हैं, प्रिंस की प्रवृत्ति लिए हुए हैं, और आप एक बात कभी भी और राजकुमार को देखेंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी वॉइस, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे लोग, कम्युनिकेशन बहुत प्यारी होती है इनकी, क्योंकि ये राजघराने से होते हैं तो इनका बोलना बहुत अच्छा होता है। प्रिंस कहाँ से है? राजघराने से, राजकुमार राजघराने से। तो ये जो इनकी वाइब्रेशन आएगी, ऐसे लोग जिनके पास 5 नंबर होगा, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपके फोन में मल्टीपल 5 आ रहा है या टोटल 5 आ रहा है, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आप एडवेंचरस होंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, एडवेंचरस होंगे, ले बैक एटीट्यूड होगा, लाइक अरे कर लेंगे ना, ठीक है, टालने वाला, है ना, आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना घर में आलसी। आलसी, तो ऐसा एटीट्यूड भी आ जाता है। कुछ अच्छी चीजें आती है लेकिन कुछ
ऐसी चीजें भी आ जाती है, निगेटिव चीजें भी आएंगी। आपको जगह जगह घूमने का शौक होगा, इसके साथ साथ आप जिसके साथ बैठोगे उसके साथ जैसा व्यवहार करने लग जाएगा सेम उसी की तरह व्यवहार हो जाएगा, आपका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएगा, आप बड़े आराम से उनके साथ घुल मिल जाओगे। मीन्स अगर ऐसे लोग किसी बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो उस तरीके से बात करेंगे, और किसी छोटे उम्र के व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो उस तरीके से बात करेंगे, घुल मिल जाएंगे उनसे। तो ऐसे लोग तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, एडवेंचरस होते हैं, ले बैक एटीट्यूड होता है और हर व्यक्ति के साथ घुल मिल जाते हैं, आसानी से घुल मिल जाते हैं। ये मल्टीपल 5 आना इंसान को थोड़ा आलसी जरूर बना देता है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा नंबर होता है, इसको कह सकते हैं। ठीक है, मगर सारे लोग मल्टीपल 5 नहीं रखना। ऐसा नहीं कि अच्छा नंबर मैंने बता दिया तो सारे लोग मल्टीपल 5 मतलब 5 नंबर ले लो, 5 नंबर नहीं। क्या करना है, ये भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे आपने पूछा ना डेट ऑफ बर्थ में आ रहा तो कल बात करेंगे, डेट ऑफ बर्थ से मैनेज करना पड़ता है कि आपके लिए वो फ्रेंडली नेचर में है या एनिमी नेचर में है। पता चला 5 लेकर के बैठ रहे हो, या कोई बोला है सर आपने बोला एक नंबर राजा का होता है, एक नंबर ले लो, वो आपसे दुश्मन बैठा है, वो तो आपको नीचे डाउन में लेकर के चला जाएगा, है ना। तो डेट ऑफ बर्थ से मैच करना बहुत जरूरी होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, ये वॉलपेपर जिनके पास भी टोटल 5 आ रहा है, टोटल 5 आ रहा है या मल्टीपल 5 आ रहे हैं, आपको ये वॉलपेपर आपको लगा लेना चाहिए। या जिनका भी डेट ऑफ बर्थ में 5, 14 या 23 तारीख को जो पैदा हुए हैं उनको ये वॉलपेपर लगाना है। ठीक है, इसके साथ अगर रेमेडी की बात करें, मल्टीपल 5 आ गए, क्या करें, कुछ रेमेडीज मिल जाए तो मजा आ जाए, एक तड़का लग जाना चाहिए। तो रेमेडी के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए हर बुधवार, एवरी वेडनेसडे गाय को हरा चारा खिलाइए, और ये वॉलपेपर आपको लगा लेना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। जी सर। ओके, वेरी नाइस। अब एक और पैटर्न की बात करते हैं, चलिए लास्ट पैटर्न आज के लिए, समझिए इसको। आपको एक पैटर्न दिख रहा है 18 या 81 का, मोबाइल के कॉम्बिनेशन में आप में से कितने लोग हैं जिनके मोबाइल में ये 18 या 81 का पैटर्न आया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं 9826618311, 9890813457 या 9737021618। ये पैटर्न आपके मोबाइल नंबर में आया हुआ है, कोई है ऐसा, हैंड रेज करके बताएं कितने लोग हैं जिनमें 18 या 81 का पैटर्न है। 81 भी सर। 81 या 18, 8 लिखा हुआ है, अब उसके पहले एक लगा है 1 लिखा है, या बाद में 1 लिखा है, दोनों में से कुछ भी हो, हस्बैंड के या नंबर। दोनों आ रहे हैं तो भी, है ना। हम इस पैटर्न की बात करेंगे कि ये अगर कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल में आ रहा है तो ये आपको जीवन में क्या देगा, ये आपको क्या तकलीफ देने वाला है। तो जो लोग पैटर्न सीखने के लिए जा रहे हैं वो लोग हैंड रेस करें जल्दी से, सर जल्दी बता दो, अब तो बस जानना है, आ गया मोबाइल में दिख ही रहा है सर, इतने सालों से उसको लेके घूम रहे हैं, अब तो पता लग जाए कि ये पैटर्न क्या दे क्या रहा है हमें। तो चलो पैटर्न के बारे में बात करते हैं। किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर 18 या 81 का पैटर्न आ रहा है साथ में, तो अब ध्यान से सुनना, ये आपके मोबाइल नंबर की वजह से आपको क्या चीजें आपको मिलने वाली है। मोबाइल नंबर में 18 या 81 साथ में आएगा तो आपको बहुत सारे इश्यूज देगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में लेकर के आएगा। कौन कौन से इश्यू देगा ये, तो आप इस मोबाइल नंबर से देख सकते हैं, आपको एक साथ दिख रहा है यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था, 18 या 81, 18 या 81। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर से देखिए, ये तो 18 आ रहा है रेड कलर में, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, आपको समझ में आया। 18 या 81, ये आपको प्रॉब्लम क्या देगा, स्पाउस हेल्थ इश्यू। अगर किसी लेडी के नंबर में आ रहा है तो उसके हस्बैंड की तबीयत खराब रहेगी, अगर किसी जेंट्स के नंबर पे आ रहा है तो वाइफ की तबीयत खराब रहेगी, स्पाउस हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यू देगा ही देगा ये नंबर, वो बीमार रहने लग जाएंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यू भी आएंगे लाइफ में, गवर्नमेंट के रिलेटेड जो काम होंगे वो आपकी अटक जाएंगे। अब गवर्नमेंट के रिलेटेड मतलब ये बहुत सारे काम होते हैं ना, कई बार बिलिंग का काम होता है, कई बार कुछ होता है, कई बार कुछ काम कराना होता है, कई बार कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से ही बनते हैं। तो ये जब गवर्नमेंट सेक्टर से जो भी कनेक्टेड चीजें हैं वो हमारे जीवन में फिर हमको रुकावटें देना शुरू करते हैं, अटक जाते हैं।
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, वो पूरे नहीं हो पाते। गवर्नमेंट से कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है समटाइम्स। कुछ केसेस में, सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि कोर्ट का नोटिस ही आ गया। अब कोर्ट का नोटिस किस लिए आया? किसी ने केस नहीं किया, नोटिस इसलिए आ गया कि आपने बिल नहीं भरा। तो किस वजह से गवर्नमेंट के रिलेटेड काम आपके खराब हो सकते हैं, ये नंबर आपको ये भी दिखा सकता है। और वाइफ की या हस्बैंड की जिनके नंबर में होगा, स्पाउस का हेल्थ इशू, लाइफ पार्टनर का हेल्थ इशू तो वेरी आ ट्रू करके सर, आएगा। बिल्कुल सही अब बात है। आपके हस्बैंड के हैं तो आप बीमार, हमें जब तक वो नंबर उनके पास होगा तब तक लाइफ में आपको कभी चैन नहीं सर मिलेगा। लेकिन वो बदलेंगे थोड़ी। आप बदलोगे, वो थोड़ी ना बदलेंगे, आपको बदलवाना पड़ेगा। कैसे? वो भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। जॉब भी बहुत फ्रिक्वेंटली, ऐसे लोगों की जॉब भी बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाती है, एक जॉब से बिल्कुल सही सर, सेटिस्फाई नहीं होते हैं, दोनों सही है सेटिस्फाई बात होंगे सर। ही नहीं, या कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाएगी कि उनको जॉब को छोड़ना छोड़ना पड़ता, पड़ेगा, बहुत सही सर, दोनों बातें सही है मेरे लिए। है ना। जल्दी जल्दी जॉब चेंज कर रहे हैं, प्रॉब्लम में बैठे हो। बिल्कुल सर। अब आप सोचो 1/8 का पैटर्न, अभी आप यहाँ पर समझना, 1/8 का पैटर्न आया तो 1/8 की प्रॉब्लम उनके जीवन में भी आई और आपको भी परेशान कर रही है। 2/7 का पैटर्न आया तो 2/7 की वजह से परेशानी उनको भी हो रही है। 4 नंबर का टोटल आया तो 4 नंबर की परेशानी अलग झेलने को मिल रही है। मल्टीपल 3 आ रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ रहा है। बिल्कुल सर। इसलिए हमारे मोबाइल नंबर का एक एक डिजिट, एक एक अंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें सोच समझ करके अपने मोबाइल नंबर को डिजाइन करना होता है अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं अरे सर ने बता दिया ये नंबर अच्छा है तो इसको बोले, नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो नंबर आपसे मैच होना चाहिए, फ्रेंडली नेचर में होना चाहिए, आपके लिए अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, एनिमी नहीं होना चाहिए आपका। अभी आपके नंबर दुश्मन हो, आपको दुश्मनी निभा रहा आपसे, है ना। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिनके बारे में भी आपको पता ही नहीं है। अगर 4114 का पैटर्न आ रहा है तो भी आपको तकलीफ दे करके जाएगा, 4554 का पैटर्न आ रहा है तो भर भर के तकलीफें देके जाएगा। पैसा कभी जीवन में बचेगा नहीं, सारा पैसा हॉस्पिटल में खर्च होता रहेगा, मेडिकल में, मेडिसिन में पैसा जाएगा। जरूरी नहीं हो कि आप बीमार हो, कोई और व्यक्ति बीमार है, पैसा आपका लग रहा है। तो ये कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना इम्पोर्टेंट। चलो एक और बात सीखते हैं। कितने लोग चाहते हैं सर रेमेडी दे दो इसकी, यस। सर रेमेडी दे दो। है ना, बोले मैं सर तो रेमेडी दे दो, इसकी रेमेडी दे दो, इसकी रेमेडी दे दो, है ना। किस किस को रेमेडी चाहिए? यस सर। एक बात को आप ध्यान से समझना, चलो रेमेडी देता हूँ लेकिन एक बात को ध्यान से समझना, सुनना इसको बहुत ध्यान से। आप एक अंधेरे कमरे में गए, आप एक अंधेरे कमरे में गए और अंधेरे को बाहर निकालना है, अंधेरे को बाहर निकालना है, तो आपने एक डंडा उठाया और अंधेरे को मार मार कर बाहर निकालने लगे। खिड़की खोलना पड़ेगा सर। डंडा डंडा मारने से अंधेरा बाहर निकल जाएगा, या तो नो? नो। नो नहीं, सर। उजाला करना पड़ेगा। अगर हाँ, तो लाइफ टाइम रेमेडी मैं की बात करते हैं। अगर हमें जीवन में उस अंधेरे को बाहर निकालना है तो हमें उजाला चाहिए। क्या चाहिए? लाइट ऑन करनी पड़ेगी या दीपक जलाना पड़ेगा, उजाला करना पड़ेगा, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। तो लाइफ टाइम रेमेडी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नहीं लाइफ टाइम रेमेडी की बात करते हैं। तो लाइफ टाइम हम लोग रेमेडी करते रहेंगे, ये रेमेडी वो रेमेडी, जिससे हम लोग अंधेरे को डंडा मार रहे हैं बस। या एक बारी अपना मोबाइल नंबर चेंज करके, सही। है ना। आप अंधेरे में 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों डंडे बरसा लो, वो अंधेरा बाहर नहीं निकलेगा। आपने लाइट ऑन कर दी, अंधेरा चला गया। सिंपल है। आप कितनी भी रेमेडी कर लो, ये नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको तकलीफ देना बंद नहीं करेगा। एक ही रेमेडी है, नंबर को बदल दो, सब खत्म, समस्या ही खत्म। तो आप लोगों को क्या करना है? इकलौती रेमेडी है इस ऐसे नंबरों के लिए, नंबर बदल दो। सर, हस्बैंड की है वो बदलेंगे। सीखेंगे कैसे बदलना है, उसके बारे में भी सीखेंगे, है ना।
क्योंकि आंखों से देख करके आप समझना इस चीज को जो मैं कहने जा रहा हूँ। अगर आप चाय पी रहे हो और चाय में मक्खी गिर गई है, कोई कीड़ा गिर गया, तो आंखों से आपने देख लिया, तो क्या आप उसको पी सकते हो? क्या नहीं पी सकते। जब तक आपको नहीं मालूम था इस नंबर के बारे में, तब तक आपने तकलीफें झेल ली हैं। आज आपको वो बारे में पता चल गया है कि नंबर आपको कितनी तकलीफ दे रहा है, तो आप क्या करोगे? अभी भी उसको झेलते रहोगे? नहीं, आपको बदल सॉल्यूशन निकालना है कितनी जल्दी इस नंबर को बदल दिया जाए, बस। ठीक है? वो मक्खी जो ज्यादा परेशान कर रही है, इसको बाहर कर दो। इस केस में रेमेडी काम नहीं करेगी, इसलिए इसकी कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है? खैर, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अभी जो हमारा कल का दिन है, कल भी हम ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, और हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में समझेंगे। ठीक है? हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स भी है, प्रोफेशनल कोर्स, जिसको सीख करके हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी को किसी को सिखा भी सकते हैं और अपनी इनकम का जरिया भी बना सकते हैं। अगर हम घर बैठे भी काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, या आप जो भी काम करें उसके साथ अपनी इनकम के रास्ते खोलना चाहते हैं कि एक सोर्स या दो सोर्सेस हमारे और बन जाए इनकम के, तो आप उस पे भी जा सकते हैं, उस पे भी जा सकते हैं, कंप्लीट मोबाइल न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स सीख करके। ठीक है? उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तो हम लोग कल ये सीखने वाले हैं कि आज हमने 5 नंबरों तक की बात कर ली, अब हम लोग 6, 7, 8, 9, अभी 4 डिजिट और बाकी हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज कई सारी रेमेडीज मिली हैं, कल भी कई सारी रेमेडीज मिलेंगी, और कल मनी के रिलेटेड भी कुछ रेमेडीज मिलेंगी, पैसों को कैसे जीवन में लेकर के आए उसके रिलेटेड भी रेमेडीज मिलेंगी। तो कल की क्लास भी होगी 9 बजे से। आज अगर आपके कोई सवाल हैं तो पूछ लीजिए, जिनके भी कोई सवाल हैं सवाल ले लेते हैं, फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए जिनके भी कोई सवाल है, बताइए। एनी क्वेश्चन? जल्दी से सवाल, है ना? इतना कुछ सीख लिया ना, कुछ मन में आ रहा होगा, ये वाला ऐसा पूछना है, वैसा पूछना है, आ रहा है कुछ? हाँ सर, यस चेतना मेरा जी, एक सवाल ऐसे जी है जी कि बोलिए। समझो कि 3 नंबर है या 2 नंबर है, डबल आते हैं, मतलब कौन सा भी नंबर 2 बार आता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? मतलब उसका अच्छा इफेक्ट है या बुरा ही इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, अभी बताया कि 3 नंबर है, 3 नंबर का अच्छा इफेक्ट भी आता है, लेकिन 3 नंबर अगर मल्टीपल टाइम्स आ गए तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा असर भी देखने को मिलता है ना? मतलब 3 नंबर है तो अच्छा, एक बार ही आया तो अच्छा, 2 बार ही आया तो भी अच्छा, 3 बार ही आ गया तो अच्छाई कम हो गई, अच्छाई खत्म हो गई, 4 बार ही आ गया तो थोड़ा बुरा इफेक्ट भी आ गया, 5 बार ही आ गया तो थोड़ा और बुरा इफेक्ट आ गया, तो जो अच्छाई थी वो भी खत्म हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कोई भी नंबर हो तो वो पैटर्न वाइज बहुत अच्छा हो, कॉम्बिनेशन वाइज बहुत अच्छा हो, उसका टोटल बहुत अच्छा हो, और ये सारी चीजें किससे मैच होनी चाहिए? आवाज आ रही ना? आवाज क्लियर है ना मेरी? हम्म। ये सारी चीजें हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच होनी चाहिए, हमारी डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे इन्होंने बोला, क्या बताया इन्होंने, किशोरी लाल जी ने 5, क्या बताया था 4, आपने डेट ऑफ बर्थ? 5/4/1980 सर। 5/4/1980, जी जी जी। 5 अप्रैल 1980। इससे ठीक है? अब जी इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल। अब 5 अप्रैल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इनका जो ग्रिड बनेगा उसमें 5 नंबर भी आएगा, इनका 4 नंबर भी आएगा, 1 नंबर भी है, 9 नंबर भी है, 8 नंबर भी है। अब ये नंबर तो आ गया, लेकिन इनके पास इनकी और चीजें कौन से नंबर नहीं है? फिर इनका देखना पड़ेगा मूलांक, इनका देखना पड़ेगा भाग्यांक, फिर इनके उन नंबरों की वजह से जो नंबर इनके मोबाइल में होना चाहिए वो नंबर उनके
डेट ऑफ बर्थ के साथ मित्रता में है या शत्रुता में है। अगर मित्र वाला नंबर है तो इनको ग्रोथ दे देगा, शत्रु वाला नंबर गलती से भी इन्होंने ले लिया, अनजाने में ले लिया, इनको नहीं पता था, तो इनका कितना भी अच्छा मोबाइल नंबर हो वो डाउनफॉल में लेकर के चला जाएगा, वो डाउनफॉल में ले जाएगा, कितना भी बढ़िया और कितना भी महंगा नंबर ले लो फिर आप, लेकिन वो ऊपर ग्रोथ नहीं होने देगा। जैसे एक नंबर सूर्य और 8 नंबर किसका, शनि का। एक नंबर किसका, सूर्य का, और 8 नंबर किसका, शनि का। शनि का। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर है और मैंने बोला कि जिनको बिजनेस करना उनका एक नंबर उनके लिए बहुत अच्छा है, तो 8 नंबर वाला व्यक्ति अगर एक नंबर को ले लेगा तो बिजनेस में कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 8 नंबर और एक नंबर की कभी बनती नहीं है। सूर्य और शनि की बनती है क्या, कभी नहीं बनती है ना, तो वो डाउनफॉल में चला जाएगा। तो हमें ये भी देखना और समझना बहुत जरूरी है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ से वो चीजें हमको मैच हो रही कि नहीं हो रही, फ्रेंडली नेचर में आ रही है, एनिमी नेचर में आ रही है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटरनल कॉम्बिनेशन तो मैंने अभी बता ही दिए हैं कि अगर 18 आ रहा है, 81 आ रहा है, 27 आ रहा है, 72 आ रहा है, कल एक दो चीजों के बारे में और जान लेंगे हम लोग। तो अब सोचो 1 नंबर से लेके 99 नंबर तक कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है और कौन सा कॉम्बिनेशन खराब है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कॉम्बिनेशन आपको रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन आपकी वाइफ को बीमारी दे रहा है और कौन सा कॉम्बिनेशन आपकी वाइफ के नंबर पे जो आपको बीमारी दे रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आपको हेल्थ में इतना डाउन कर दिया कि हॉस्पिटल में खर्चे, मेडिकल इश्यूज में जा रहे हैं, मेडिकल में मेडिसिन में हॉस्पिटल्स में खर्चे लग रहे हैं। कौन सा मोबाइल नंबर ऐसा है जिसकी वजह से आपकी बिजनेस की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, और कौन सा भी मोबाइल नंबर ऐसा है, कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आपको बिजनेस में ग्रोथ दे रहा है, कौन सा मोबाइल नंबर ऐसा है जो आपको पैसा आपके जीवन में लेकर के आ रहा है ना। खराब कॉम्बिनेशन है तो अच्छे भी होते हैं, ऐसे भी नंबर है जो आपके जीवन में धन को लेकर के आएंगे। लक्ष्मी योग बोलते बोलते हैं उनको, लक्ष्मी योग, वो कॉम्बिनेशन होता है उनका। वो नंबर अगर आपके मोबाइल में है तो पैसा आएगा, और उल्टा हो गया तो पैसा जाएगा। तो कल हम लोग और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। चलिए फटाफट एक आध क्वेश्चन और किसी का तो ले लेते हैं, जल्दी से बताइए। उज्जवल जी कोई क्वेश्चन रह गया आपका? आप नहीं पूरी क्लास प्रभु होगी, जी। आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने कुछ बोला नहीं ही नहीं नहीं पूरी नहीं, क्लास। कोई नहीं कोई। क्लियर हो गया, मेरा सब चीजें समझ मेरा में आ गई? हाँ हाँ प्रभु जी। जी बताइए क्या था, क्या पूछना चाह रहे थे? मेरा प्रभु जी कल आ रहा है ना, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा आपका कल आने वाला नंबर है, कितना नंबर है आपका? 7। 7 कल आएगा। 6 कितने लोगों का है, 6 कितने लोगों का है, 6 कितने लोगों का है? बेटी का ओके कल आएगा। मेरी 5 बेटी का। और 8 के, वेरी गुड, 8 वाले भी बैठे हुए थे। 9 के, 9 है किसी का 9? कल वो भी आएगा 9। अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि दो चीजें हैं। अगर आपके या आपके पूरी फैमिली मेंबर्स के किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में 9, 8, 7 या 6 जो हम कल पढ़ने वाले हैं वो आ रहा है, या किसी के मोबाइल नंबर में आ रहा है फैमिली मेंबर्स के भी, तो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानना। इसलिए क्या करना है, एक होमवर्क है आपके लिए, दे दो होमवर्क, कर लोगे आप लोग? यस। होमवर्क ये है कि आप लोगों को कल नोट डाउन करके रखना है कि आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हो उन सबका मोबाइल नंबर का टोटल निकाल के रखना है, कितना आ रहा है, उनके मोबाइल नंबर में मल्टीपल नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 3 टाइम से जो भी ज्यादा आ रहे हैं वो नंबर निकाल के रखना है। 1 नंबर मल्टीपल आ रहा है या 2 नंबर मल्टीपल आ रहा है या 4 आ रहा है, जो भी आ रहा हो, और आपके फैमिली मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ। ये 3 चीजें होमवर्क है आपकी, क्योंकि कल भी बहुत सारी चीजें हैं जिन नंबरों के बारे में हम बात करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा जैसे अभी नीता जी ने बोला, यस सर मेरे हस्बैंड के मोबाइल नंबर में है और ये सारी चीजें उनके साथ हो रही है। मैं नीता जी को नहीं जानता, मैं उनके हस्बैंड को नहीं जानता। नीता जी अभी कुछ ही समय पहले हमारे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो मैंने बताया ये उस नंबर का नेचर है, ये प्लेनेट का नेचर है। तो वो जब आपके पास नंबर होगा तो आपके जीवन में वो सारी चीजें होंगी, उसको बदलना कैसे है वो इम्पोर्टेंट वो सिखाना पड़ेगा सर, क्योंकि वो हस्बैंड सुनते बिल्कुल नहीं। है ना।
समस्याएं तो सबके जीवन में, लेकिन समस्याओं को ठीक कैसे करना है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन समस्या को ठीक करने से पहले हम समस्या के बारे में तो जान लें कि समस्या किस किस तरीके से हमारे जीवन में आती है। ठीक है, तो हम लोग कल भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। और किसी की कोई सवाल? प्रीति जी आपका कोई सवाल? राजश्री जी आपका कोई सवाल? तो चले हम लोग आज सर के सेशन को एंड करें। जी, है कोई सवाल पूछ लीजिए। जी बोलिए। सर बदलना कैसे है मोबाइल नंबर, वो जल्दी बता दीजिएगा आप मुझे तो, क्योंकि इजीली मेरे हस्बैंड मानेंगे नहीं, बहुत पुराना नंबर है। हाँ ना सर, मेरा भी ये बहुत पुराना देखिए नंबर। देखिए देखिए और देखिए, वो कल थोड़े वो भी सीक्रेट है, मतलब सर जो कल आपने कैसे? आया है वो नंबर। बाकी चीजें भी जो बताई थी ना सर, कि वो अपना ही अनुसार चलते, वो भी सब ट्रू है उनके बारे में, तो वो 4 नंबर, 4 नंबर की जी जी क्वालिटी है कि मैं जी। अपनी मर्जी से ही चलूंगा, आप कुछ भी कर हाँ लो। जी इसीलिए जी। इसीलिए 4 नंबर वालों को राउडी कहा जाता है कि दबंग है, किसी की सुनना ही नहीं है, अपनी बात मानना है बस। अगर मैंने कह दिया ये सही है तो यही सही है, वही फिर सर, कुछ भी तो करा इसलिए लो आप आप। मुझे इसका उपाय जरूर बताइएगा। अगर नंबर चाहिए मैं बोलूंगी, बट मुझे लगता नहीं है इजीली कि वो करेंगे। सर डबल डेट थ्री ऑफ का बर्थ क्या है क्या आपके होता है? हस्बैंड की? कि सर डबल आपके तेरह हस्बैंड की डेट? तेरह 13/8/1970। ठीक है, उनको कुछ नहीं कर सकते, नंबर बदल के कुछ चीजें कम कर सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ में ही आ गया है 4 नंबर, तो डेट ऑफ बर्थ को तो नहीं बदल सकते, मोबाइल को बदलने का प्रयास कर सकते हैं बस, है ना। मोबाइल नंबर में इनफैक्ट आ रहा है, हम इजीली बदल सकते हैं, सारे इनफैक्ट खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ही 4 नंबर बैठ गया है, राहु का इनफैक्ट लाइफ टाइम के लिए बैठ गया है, उनकी लाइफ से अगर राहु का इनफैक्ट खत्म करना है तो खत्म नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, खत्म नहीं किया जा सकता है। ये उनके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा थे, जिनकी वजह से जब इस धरती पे उनका जन्म हुआ तो वो प्लेनेट और वो डेट, वो प्लेनेट का कॉम्बिनेशन और वो डेट का कॉम्बिनेशन वो वही आया है जिस डेट को वो आया। तो उसको डेट को हम नहीं बदल सकते, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए कुछ रेमेडीज होती हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने का। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना अगर रोज नहीं जा सकते तो हर सोमवार के दिन चले जाएं और घर से जल लेकर के जाएं एक लोटे में, और 3-4 बूंद नील की उसमें डाल दें, है ना, लिक्विड फॉर्म में नील आता है, वो लेकर के जाए उसमें डाल दें और लेकर के चले जाएं। एवरी मंडे करना चालू कर दें तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उससे आना चालू हो जाएगा। और भी कुछ 1-2 रेमेडी है जिसके बारे में हम आपको बताएं, ठीक है। और मोबाइल नंबर कैसे बदलना है वो आपको बता दें, ठीक है। यस थैंक यू सर। राजश्री जी आप कुछ कह रही थी? डबल थ्री नंबर का क्या बताया सर? डबल थ्री रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप लोग रिकॉर्डिंग से सुन लेना, है ना। बेटी का नंबर आया ना तब उसमें, इसलिए मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देता हूँ सभी को, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप सब लोग रिकॉर्डिंग से इसको दोबारा देख सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हैं, ताकि कल की क्लास जो भी लोग लाइव अटेंड करना चाहें लाइव कर, ठीक है, क्योंकि कल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, शुभ रात्रि। 2 घंटे पूरे हो गए हैं, मिलते हैं कल। सर पानी का गिलास पी लीजिए। मेडिटेशन